सभी को गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास लगेगी? ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को कवर करेंगे। ठीक है। ये मैगजीन आप लोगों का आ गया है। किसके किसके पास मैगजीन है? आपके क्रिकेट में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं उसमें 3 फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से आपका? एक हो जाएगा T20। T20 कहने का से 20-20 ओवर का मैच होता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वनडे। ठीक है। वनडे कहने का से एक दिवसीय यानी कि 50-50 ओवर का क्या होगा मैच होगा। ठीक है। उसके बाद होता है आपका टेस्ट। ठीक है। टेस्ट आपके 5 दिनों तक चलता है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं और क्रिकेट में आपके जनवरी से लेकर के अब तक जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्रिकेट में उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हम लोग मंथली हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे। विजिबल नहीं हो रहा है क्या? ठीक। एक मिनट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जनवरी। किसमें आपके? जनवरी। जनवरी के बाद हम लोग जाएंगे मार्च। ठीक है। मार्च के बाद हम लोग जाएंगे जून। और जून के बाद हम लोग जाएंगे अगस्त और सितंबर। कहाँ पे आपके? अगस्त और सितंबर में। ठीक है। और अगस्त सितंबर के बाद हम लोग जाएंगे अक्टूबर और नवंबर में। कहाँ पे आपके? अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जनवरी में जाओगे तो ठीक है, तो एक वर्ल्ड कप होता है आपके। ठीक है। कौन सा आपका? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप। ठीक है। T20 विश्व कप होगा। ठीक है। क्या होगा आपका? वर्ल्ड कप होगा। ये किसके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम लोग? महिला। ठीक है। किसके? आपके महिला। चूंकि ये आपका पहली बार आयोजन हुआ है इसलिए हम लोग को देखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मार्च में जाएंगे तो मार्च में आपका होगा। ठीक है। ये अंडर 19 आपका हट जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ये भी आपका महिला। ठीक है। उसके बाद हम लोग जून में जाएंगे तो जून में आपका क्या हुआ है? आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है। क्या हुआ है आपका? टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है। इससे आपका क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। चैंपियनशिप। उसके बाद आपके अगस्त और सितंबर में आपका हुआ है एशिया कप। क्या हुआ है आपका? एशिया कप। ठीक है। और अक्टूबर और नवंबर में क्या हुआ है आपका? वर्ल्ड कप। क्या हुआ है आपका? वर्ल्ड कप। ठीक है। ये जो तीनों है लास्ट के तीनों, ये किसके परिप्रेक्ष्य में? आपके पुरुष। ठीक है। किसके परिप्रेक्ष्य में? आपके पुरुष। ऊपर के दोनों किसके परिप्रेक्ष्य में? आपके महिलाओं के। ठीक है। तो इतना टॉपिक को आपको क्रिकेट से कवर करना है। कुछ और टॉपिक है उसको भी आप लोग देख सकते हो जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाएगा आपका? वर्ल्ड कप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? वर्ल्ड कप। ठीक है। ये आपका कौन सा वर्ल्ड कप है? वनडे का वर्ल्ड कप है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 50-50 ओवर का मैच होगा। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023। ठीक है। कौन सा आपका? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। अब इसमें आप लोग क्या क्या पॉइंट देखना है इसको पहले समझ लो। आयोजन कहाँ पे होगा? ठीक है। आयोजन कब होगा? कहाँ पे होगा? ठीक है। मेजबान देश को पूछ देता है। उसके बाद आपको देखना है संस्करण देखना है, शुभंकर देखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल कौन कौन सी टीमें शामिल थी, कौन कौन सी टीम शामिल नहीं है। ठीक है। आपका पहला मैच, फाइनल मैच, इनके बारे में आप लोगों को देखना है। ठीक है। तो इसको हम लोग चलो सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या देखना है? इसका संस्करण। संस्करण कहने का क्या हो जाएगा? इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रम। कौन से क्रम का है इसको आपको सबसे पहले देखना है। तो आपका जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये आपके कब से शुरू होता है? 1975 से। कब से? आपके 1975 से। और 1975 के बाद प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है? आपका वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो आपका कब हुआ अगला? तो 1979। ठीक है। अगला कब हुआ आपका? तो 1983। ठीक है। अगला कब हुआ आपका? 1987। ठीक है। और 1987 के बाद आपका कब होना था? 1991 में होना था, लेकिन कब हुआ आपका? 1992। ठीक है। 1992 के बाद आपका 1996। ठीक है। इसके बाद 2000 में होना था, लेकिन एक आपका क्या करना पड़ेगा? 1999। ठीक है। और 1999 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 2003। और 2003 के बाद आपका 11। ठीक है। 11 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 15। 15 के बाद आपका 19। और 19 के बाद क्या हो जाएगा? आपका 23। ठीक है। तो इस प्रकार से देखोगे तो क्रम कितना बन जाएगा? आपका 13वां। इस टाइम का आपका क्रम कितना बन जाएगा? 13वां। ठीक है। कौन सा क्रम है आपका?
13। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ उसका क्रम कौन सा है, कौन सा हो जाएगा आपका 13। शुरुआत कब से होती है आपके 1975 से, ठीक है। अब इसमें दूसरा चीज हम लोग देखना है कहाँ पे आयोजित हुआ, ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मेजबान, ठीक है। मेजबानी किसने की, ठीक है, तो किसने की आपके भारत में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ आपके भारत में हुआ, कहाँ पे हुआ आपके भारत में, ठीक है। तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत द्वारा अब तक जो वनडे विश्व कप है उसकी मेजबानी कितने बार की जा चुकी है, ठीक है। तो कितने बार आपके 4 बार, ठीक है। तो 4 में कौन कौन सा, ठीक है, तो 4 में आपका क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग शुरू करेंगे कहां से आपके 1987 से पहला आयोजन, ठीक है। उसके बाद आपका 1996 और उसके बाद आपका 2011, ठीक है, उसके बाद आपका 2023। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो भारत का जो आयोजन हो जाएगा कितने बार हो जाएगा आपका 4 बार हो जाएगा। कब कब आपके 87, 96, 11 और 2023। लेकिन आपके ये जो आपका 87, 96 और 11 है इसमें संयुक्त रूप से क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। संयुक्त रूप से कहने का आशा है किसी अन्य देशों के साथ मिलकर, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत, ठीक है, इंडिविजुअल आपका क्या किया है, मेजबानी किया है। तो इस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कौन सा, मेजबानी। उसके बाद शुभंकर की बात करें तो उसमें आपका ब्लेंज और टॉक, ठीक है, याद रखोगे आप लोग ब्लेंज व टॉक, ठीक है। ब्लेंज आपका पुरुष था, ठीक है, और टॉक क्या थी आपकी महिला थी। ये क्या है उसका शुभंकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुभंकर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर, क्या बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। तो किसको बनाएंगे हम लोग, शाहरुख खान, ठीक है। और एक बनेगा आपका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, क्या बनेगा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इसको हम लोग किसको बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर को, किसको बनाएंगे सचिन तेंदुलकर को। इतना चीज हो गया। अब हम लोग किसके बात करेंगे, आयोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, आयोजन, ठीक है। तो आयोजन कहां पे करेंगे हम लोग, जो आपका फर्स्ट मैच होगा और लास्ट यानी कि फाइनल मैच होगा ये आपके कहां पे होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, मोटेरा था, ठीक है, आपका क्या था मोटेरा। ये आपका क्या बन गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये क्या है आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, क्या है आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब इसमें आपको क्या देखना है, तो पहला मैच देखना है और लास्ट मैच देखना है। क्या देखना है, पहला मैच और लास्ट मैच आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला मैच और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनल मैच, ठीक है। दो चीजें यहां से आप लोगों को देखना है। तो ये जो पहला मैच का आयोजन होता है ये आपके प्रीवियस, ठीक है, जो वर्ल्ड कप हुए रहते हैं उसमें जो फाइनल खेले रहते हैं उनके बीच होता है, ठीक है। कहने का आशा है 2019 वाले, ठीक है। तो 2019 का फाइनल किनके किनके बीच हुआ था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। किसके बीच आपके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। ठीक है, और इस मैच में जो जीत किसकी हुई थी आपके न्यूजीलैंड की, किसकी जीत हुई थी आपके न्यूजीलैंड की, ठीक है। ये पहला मैच आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को क्या याद रखना है, फाइनल, ठीक है। तो फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें कौन विजेता रहा, कौन विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जब कोई टीम आपकी जीत रही है, पहले तो इसका हम लोग आयोजन तिथि देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पहला आयोजन है ये आपका 5 अक्टूबर, कब आपका 5 अक्टूबर, कब आपका 5 अक्टूबर 2023। और जो फाइनल मैच खेला जाएगा आपका कब खेला जाएगा 19 नवंबर, कब आपका 19 नवंबर, ठीक है, कब आपका 19 नवंबर। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड कप का आयोजन कब से कब तक हुआ आपके 5 अक्टूबर से 19 नवंबर, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। पहला मैच आपका 5 अक्टूबर किनके बीच में आपके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद फाइनल मैच है आपके किसके बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया, कब आपका 19 नवंबर, ठीक है। मैदान कौन सा है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहला मैच भी और फाइनल मैच भी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये देखना है ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम जीती है, ठीक है, अब इसको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, 2019 की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहला मैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहला मैच इसमें से कौन जीता, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं 2019 में किनके बीच खेला गया है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसमें तो आपका 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैच हुआ है पहला मैच इसमें कौन जीता है आपका न्यूजीलैंड जीता है, ठीक है। अब इसमें विजेता टीम को कितना राशि मिलेगा, 4 मिलियन, 4 मिलियन कहने का ऐसा क्या हो जाएगा 40 लाख, कितना हो जाएगा 4 मिलियन डॉलर है, ठीक है। क्या है आपका डॉलर है, ठीक है, 4 मिलियन डॉलर। और भारत को कितना मिलेगा, 2 मिलियन डॉलर मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिलियन डॉलर मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद इसमें अब क्या होगा, जो फाइनल मैच होगा, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया जीती है तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा, किसे मिलेगा, आपके ट्रेविस हेड, किसे मिलेगा, ट्रेविस हेड को, ठीक है। फाइनल मैच में इन्होंने क्या किया था, 120 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली थी। क्या खेला था, 120 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली थी, इसीलिए मैन ऑफ द मैच किसे मिलेगा, आपके ट्रेविस हेड को। कहाँ खिलाड़ी हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग इसमें याद रखोगे, बाकी चीज जो आपका छूटा है उसको हम लोग किस में कवर कर लेंगे, आपके मैगजीन में कवर करेंगे, ठीक है। आयोजन डेट आप लोग को याद हो गया, कब से कब तक आपका, 5 से 19, ठीक है। और आपका मेजबान भारत कब कब आपके 4 बार किया है, ठीक है, 87 में, 96 में, 11 में और 23 में, ठीक है, 87 में, 96 में, 11 में और 23 में, ठीक है। उसके बाद संस्करण 13वां आप लोग को याद हो गया, शुभंकर भी आप लोगों को पता चल गया, ब्लेज व टोंग, क्या हो गया आपका, ब्लेज व टोंग, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर आपके शाहरुख खान और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन, आपके सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब यहां से हम लोग को यह देखना है, इसमें जो कुल टीमें हैं, ठीक है, कुल टीमें हैं, इस कुल टीम में कितना टीम है, 10, ठीक है। और इसमें से कौन कौन सा शामिल है इसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ज्यादातर कौन शामिल नहीं है इसको देखना पड़ेगा। एक चर्चित नाम है आपका वेस्ट इंडीज, कौन सा आपका, वेस्ट इंडीज, ये आपके इसमें शामिल नहीं है 10 देशों में, ठीक है, इसमें आपके 10 देशों में शामिल नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखोगे, वेस्ट इंडीज शामिल नहीं था, ठीक है, वेस्ट इंडीज आपका शामिल नहीं था। तो इसमें 10 देश कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपके जो शीर्ष देश हैं, जैसे आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन चारों का नाम तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद 5वां देश आपका दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, आयरलैंड और श्रीलंका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 10 देश, कौन कौन सा आपका, एक बार मेरे साथ बोलोगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपका अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड, ठीक है, और नीदरलैंड, ठीक है, और क्या आपका नीदरलैंड। तो इस हिसाब से आपके 10 टीमें शामिल है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो टीमें शामिल नहीं है उसको आप लोग को देखना है। एक चर्चित नाम है आपका कौन सा, वेस्ट इंडीज, ये इसमें शामिल नहीं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके 2023 में आयोजित वर्ल्ड कप में निम्न में से कौन सी टीम शामिल नहीं थी। तो इसमें आप एक नाम याद रखोगे वेस्ट इंडीज, और दूसरा नाम आप लोग याद रख लेना जिम्बाब्वे, कौन सा आपका, जिम्बाब्वे, ठीक है। इन आपके 10 टीमों के बीच जो कुल मैच खेला जाएगा, कितना खेला जाएगा, 48, ठीक है, कितना खेला जाएगा आपका, 48, ठीक है। पहला मैच आप लोग को पता है किसके बीच, आपके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनल मैच के बारे में बात करेंगे। आयोजन 19 नवंबर 2023, डेट आप लोग को याद हो गया, ठीक है। स्थान भी आप लोग को पता चल गया, कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे आपके गुजरात में है, ठीक है। विजेता कौन रही, आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि अब तक कितना वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ठीक है, कितना आपका, 6 बार। कहां से आपके, तो आप लोगों को पकड़ना है जहां से भारत मेजबानी किया, ठीक है। भारत कब से मेजबानी किया, आपके 1987 से, कब से आपके 1987 से। तो पहला वर्ल्ड कप इनका हो जाएगा 1987, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका 99, 99 से आप लोग लगातार 3 पकड़ोगे, 99, 3 और 7, ठीक है, 99, 3 और 7। उसके बाद 2015 और 2023, ठीक है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया खिताब कितना हो गया आपका, 6 बार, ठीक है। कब कब आपके 87, 99, 2003, 7, 15 और 23, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को देखना है उप विजेता भारत, भारत कितने बार फाइनल खेला है, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो भारत कितने बार आपका फाइनल खेला है, कितने बार आपके, 4 बार, ठीक है, कितने बार आपके, 4 बार। 2 में भी जीत रहा है, कब कब आपके 83 और 11, ठीक है, 83 और 11। और आपका 2003 में फाइनल खेला था किसके समक्ष, आपके ऑस्ट्रेलिया, और 2023 में क्या खेला है, फाइनल खेला है किसके समक्ष, आपसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग याद रखोगे, भारत जो फाइनल खेला है कितने बार, आपके 4 बार। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, आप लोग को पता है, ठीक है, ट्रेविस हेड। ये आप लोगों को पता चल गया, पुरस्कार राशि जो होगी आपका $4 मिलियन, क्या रहेगा आपका, $4 मिलियन, ठीक है। अगर आप लोग रुपए में देखोगे तो इसको देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक होता है आपका प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि फाइनल मैच के दौरान किसे मिला, ठीक है। एक होगा आपके पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा, आपका विराट कोहली। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक आपके, ठीक है, कितना रन बनाया आपका 765, कितना रन आपका 765। और ये क्या है आपका, ये जो आंकड़ा है ये किसी भी आपके वर्ल्ड कप में क्या है आपका सर्वाधिक है, ठीक है। अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सर्वाधिक रन किसका है, आपका विराट कोहली का। दूसरे नंबर पे कौन है, आपके सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कौन है आपके सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 673 बनाए हैं, ठीक है, कितना बनाया है आपका 673। कब आपका 2003 में, कब आपका 2003 में। तो फिलहाल आप लोगों को विराट कोहली यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को, ठीक है, विराट कोहली के बारे में और 2-3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा,
कुल रन तो इनका देख लेना कितना आपका 765। ठीक है, देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक में, ठीक है, अब तक वर्ल्ड कप के इतिहास में क्या है, ये आपका सर्वाधिक है। क्या आपका सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सर्वाधिक अर्धशतक भी लगाए हैं इसी टूर्नामेंट में। ठीक है, मतलब इस टूर्नामेंट के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक अर्धशतक का नाम किसका रहा, विराट कोहली। ठीक है, और उसके बाद इनका जो बैटिंग एवरेज, इसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, वनडे के क्रिकेट के इतिहास में, ठीक है, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक शतक के नाम का खिताब भी जुड़ गया है। ठीक है, कितने शतक आपके, उसके बाद कौन आते हैं आपके, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगर पूरे ऑल टोटल करोगे T20, ठीक है, और आपका कौन सा वनडे और टेस्ट, इन तीनों को मिलाकर के करोगे तो पहले नंबर पे कौन अभी सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके विराट कोहली। लेकिन वनडे की बात करें तो वनडे में आपके विराट कोहली। ठीक है, कौन आपके, विराट कोहली। अब यहां से कुछ पॉइंट है, इनको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये तो आ गया सर्वाधिक रन के बारे में। ठीक है, सर्वाधिक रन आपका विराट कोहली, इनको मिल गया आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, अब सर्वाधिक विकेट, ठीक है, सर्वाधिक विकेट कौन आपका, समी। कितना विकेट मिला इनको, 24। ठीक है, और इनके बारे में एक और फैक्ट लिख लेना आप लोग। ठीक है, इनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो चर्चित नाम है आपका मोहम्मद शमी। ठीक है, इनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। उसको भी हम लोग देखेंगे, खेल पुरस्कार, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पारी में सर्वाधिक रन किसके नाम, आपके ग्लेन मैक्सवेल। एक पारी में सर्वाधिक रन कहने का से क्या हो जाएगा, एक ही मैच में आपका सर्वाधिक रन। ठीक है, एक ही मैच में आपका सर्वाधिक स्कोर किसके नाम, आपके ग्लेन मैक्सवेल। कितना आपका, 201। और आपके 2023 के दौरान जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें एकमात्र क्या है आपका, दोहरा शतक है। क्या आपका एकमात्र दोहरा शतक है। और इनके नाम आप लोग ये भी याद रख लेना, क्या आपका फास्टेस्ट सेंचुरी। ठीक है, आपके कम गेंदों में सेंचुरी कितना, आपके 40 गेंदों में, कितना आपके 40 गेंदों में, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक पारी में सर्वाधिक विकेट, एक पारी में सर्वाधिक विकेट मतलब एक ही मैच में आपका सर्वाधिक विकेट कितना, आपका मोहम्मद शमी के नाम कितना, आपका 7 विकेट। ठीक है, तो मोहम्मद शमी से आप लोग 2 पॉइंट याद रखोगे। पहला क्या, एक पारी में सर्वाधिक, ठीक है, और सर्वाधिक विकेट पूरे सीरीज में। ठीक है, उसके बाद आपका मैक्सवेल से 2 पॉइंट याद रखोगे आप लोग, कौन सा आपका सर्वाधिक, एक पारी में सर्वाधिक रन और फास्टेस्ट सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक 5 विकेट का भी रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो ये इनमें भी आपका नाम मिलेगा क्या, मोहम्मद शमी। क्या आपका मोहम्मद शमी। ठीक है, 4 बार क्या मिला इनको, 5 विकेट मिला है। ठीक है, सर्वाधिक शतक की बात करें तो किसका नाम है, आपके क्विंटन डी कॉक। ठीक है, कौन आपके क्विंटन डी कॉक, दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं। कितना शतक इनका, 4। ठीक है, सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा। ठीक है, सर्वाधिक कैच डेरिल मिशेल। बाकी इनको आप लोग छोड़ सकते हो, जो आप लोग के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नाम आपका मोहम्मद शमी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, और एक आपका प्लेयर ऑफ द मैच, कौन आपका प्लेयर ऑफ द मैच, ट्रेविस हेड। कौन आपके, ट्रेविस हेड। ठीक है, अब कुछ कुछ आंकड़े बने हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिकॉर्ड बने हैं, उसको देख देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम लोग देख चुके हैं। वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन, मोहम्मद शमी। कौन आपके, मोहम्मद शमी। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन, विराट कोहली, अभी 50 है। ठीक है, और भी बन सकता है। उसके बाद आपके विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन, रोहित शर्मा। कितना आपका, 31। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक आपका पहली बार हुआ है। ठीक है, वनडे क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, इनको टाइम आउट दिया गया है, और ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला है, टाइम आउट। टाइम्ड आउट कहने का अर्थ क्या हुआ है, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है आपके पवेलियन से मैदान में आने के लिए, तो ये नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए इनको टाइम आउट दिया गया है। किनको, आपके एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ खिलाड़ी हैं आपके, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के आपके, श्रीलंका के। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ चर्चित नाम है, उसको देख लेना, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, एंजेलो मैथ्यूज, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड। ठीक है, इतना नाम आप लोग पकड़ लेना। बाकी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, ये अब तक का आंकड़ा है। इस टेबल को भी आप लोग देख सकते हो, कौन कब कब जीता। ठीक है, कब कब किन के बीच आपका क्या हुआ, फाइनल हुआ, कौन से देश आपका मेजबान है। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1975। ठीक है, उसके बाद 1979, 83, 87। हालांकि करंट अफेयर की दृष्टि से देखोगे तो आप लोगों को किसको देखना है, फोकस किसको करना है, 2023 वाला। ठीक है, कौन सा आपका, 2023 वाला। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग देख लेना। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपका 13वां संस्करण था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है 14वां संस्करण कहां पे होगा।
15वां कहाँ पे होगा, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपका पूछता है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग वनडे की बात करते हैं, ठीक है। वनडे में आपका पुरुष, तो इसमें जो 13वां संस्करण था इसका आयोजन आपके भारत में हुआ था। कहाँ में, आपके भारत में। जो अगला संस्करण होगा ये आपके 2027 में होगा और ये संयुक्त रूप से आपके दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नीबिया में होगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 13वां तो हो चुका भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है 14वां क्रम का आपका वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित होने वाला है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और निम्बिया। आपको ऑप्शन में ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन निम्बिया, तीसरा ऑप्शन आपका जिम्बाब्वे और लास्ट में आप लोग क्या मिल जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका, और 15वां फिर से आपका कहाँ पे होगा, संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश, ठीक है। ये आपके वनडे विश्व कप की बात कर रहे हैं। अगर T20 की बात करें तो T20 में आपका, ठीक है, 8वां 2022 में हुआ था पिछले साल, ठीक है। उसके बाद 9वां आपका कहाँ पे होगा, आपके यूएसए और वेस्ट इंडीज। कहाँ पे, आपके यूएसए वेस्ट इंडीज, जो अगले साल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका 10वां कहाँ पे होगा, भारत और श्रीलंका, ठीक है। 11वां आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और 12वां कहाँ पे आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोगों को वर्ल्ड कप से याद रखना है, ठीक है। किस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस हिसाब से अपना पॉइंट आप लोग देख लेना। जबरन का कुछ भी डाटा आप लोग याद नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका नॉलेज दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल नॉलेज और एक होता है आपका जबरन नॉलेज, ठीक है। चलो, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट का आपका क्या है, वर्ल्ड कप है, मान सकते हो। टेस्ट का आपका क्या है, वर्ल्ड कप है। ये आपका 2 बार आयोजित हुआ है, ठीक है। पहला जो आयोजन हुआ था, ठीक है, उसमें आपका विजेता, मतलब फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, आपके भारत और न्यूजीलैंड। किसके बीच, आपके भारत और न्यूजीलैंड। उसमें विजेता कौन रहा, आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। इस बार जो आयोजन हुआ ये आपके 7 से 11 जून, ठीक है। इसमें आयोजन स्थल आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद विजेता आप लोगों को देखना है कौन, आपका ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन, आपका भारत। यानी कि जो 2 आपके टेस्ट चैंपियनशिप हुए हैं उसके फाइनल में भारत आपका प्रवेश की थी, लेकिन दोनों बार आपका जीत नहीं सकी है, ठीक है। पहला आपका न्यूजीलैंड और दूसरा वाला आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका दूसरा संस्करण है। उसके बाद यहां से एक फैक्ट बन जाएगा आपका कि ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या बन गया है, आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया है। आईसीसी की सभी ट्रॉफी कहने का से क्या हो जाएगा, T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप, टेस्ट चैंपियनशिप और आपका चैंपियंस ट्रॉफी। क्या आपका चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, टेस्ट वाला याद रहेगा आप लोगों को। टेस्ट में आप लोगों को क्या याद रखना है, फाइनल किनके किनके बीच हुआ, किनके बीच, आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत। संस्करण कौन सा है, ये दूसरा। कौन सा है, आपका दूसरा, ठीक है। विजेता कौन रही, ऑस्ट्रेलिया। कौन रही विजेता, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, महिला आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप के बारे में, ठीक है। इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संस्करण क्या है, आपका पहली बार आयोजित हुआ है, और दूसरा चीज इसमें विजेता कौन है, आपका भारत, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। संस्करण आपका पहला संस्करण है, पहली बार आयोजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ पे, आपके साउथ अफ्रीका। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, T20 विश्व कप, जो कि क्या है आपका अंडर 19, वो भी क्या है आपके महिला। कौन सी, आपकी महिला, ठीक है। विजेता आपकी भारत रही और भारत की कप्तान कौन थी, आपके शेफाली वर्मा, ठीक है। उप विजेता के तौर पे आपको इंग्लैंड को याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोग छोड़ सकते हो, यहां से पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। भारत ने पहली बार कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। भारत ने पहली बार कोई आईसीसी का खिताब जीता है महिला टीम ने। किसके बारे में बात की जा रही है, महिला टीम के बारे में। तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, आपके आयोजन आपका, ठीक है। आयोजन को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो जो आपका आयोजन हुआ है मार्च में, ठीक है, सॉरी जनवरी में। ये आपका कब, जनवरी में, ठीक है। क्या क्या देख ले हम लोग, पहला तो वर्ल्ड कप देखे, ठीक है। सब में आप लोग खिचड़ी मत बना देना। पहला हम लोग वर्ल्ड कप देखे, उसके बाद टेस्ट के बारे में बात किए, उसके बाद हम लोग क्या देखे, T20 अंडर 19 विश्व कप देखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका T20 विश्व कप, ठीक है। T20 आपका विश्व कप कौन सा, आपका महिला, ठीक है। पुरुष वाला कब होगा, आपके अगले साल। कब होगा, आपके अगले साल होगा, 2024 में होगा, ठीक है। तो इसका जो आयोजन आयोजन डेट है ये आपको मार्च याद रखना है। कब, आपका मार्च, ठीक है। स्थल में आपका फिर से दक्षिण अफ्रीका, मतलब आपके अंडर 19 वाला भी दक्षिण अफ्रीका और आपका T20 विश्व कप भी आपका दक्षिण अफ्रीका। संस्करण इसका कौन सा है, 8वां, ठीक है। इसमें विजेता कौन है, आपकी ऑस्ट्रेलिया। कौन है, आपकी
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपका एक तो वनडे विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता कौन आपकी ऑस्ट्रेलिया, और आपका T20 विश्व कप महिला इसकी विजेता कौन आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उप विजेता कौन रही यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये देखना है जो भारतीय टीम की कप्तान कौन थी आपकी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला संस्करण कहाँ पे होगा ये भी आप लोग देख लेना, कहाँ पे आपके बांग्लादेश, कब आपके 2024 में। ठीक है, और 10वां संस्करण कहाँ पे होगा आपके 2026 में, कहाँ पे आपके इंग्लैंड में। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था आपका 8वां, आयोजन कहाँ पे हुआ था दक्षिण अफ्रीका। अगला वाला कहाँ पे होगा आपके बांग्लादेश, फिर उसके नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा इंग्लैंड। ठीक है, हो गए यहाँ तक। ये थे आपके आईसीसी के जो टूर्नामेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आईपीएल। ठीक है, क्या देखेंगे आईपीएल। इसमें भी हम लोग को दोनों चीज देखना है, कौन कौन सा आपका एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है आपका महिला वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आयोजित किया गया था। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं पुरुष वाले में। ये जो आपके इंडियन प्रीमियर लीग ये हर साल होता है। ठीक है, ये आपका कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं है, ये क्या है आपका घरेलू क्रिकेट है। क्या है आपका घरेलू क्रिकेट, लेकिन इसमें आपके विदेशी प्लेयर क्या लेते हैं हिस्सा लेते हैं। मतलब जितने भी देश हैं सभी देश के आपके प्लेयर इसमें क्या रहते हैं मिक्स रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसमें कोई किसी देश का कोई टीम नहीं बनता, इसमें फ्रेंचाइजी होती है, अलग अलग फ्रेंचाइजी के हिसाब से क्या होते हैं उसमें प्लेयर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पुरुष की बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, संस्करण कौन सा है इसका 16वां। ठीक है, आयोजन आपके मार्च और मई के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लोग क्या याद रखना है विजेता और उप विजेता। ठीक है, विजेता कौन आपकी और इसके कैप्टन कौन है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, उसके बाद उप विजेता कौन है आपकी गुजरात टाइटन। कौन आपकी गुजरात टाइटन, इसके कप्तान कौन थे अभी वर्तमान में ये मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। ठीक है, और वहां के कप्तान भी बन गए हैं कौन आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो ये आपका करंट का टॉपिक है तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। अभी वर्तमान में ये मुंबई इंडियंस में चले गए हैं और वहां के कप्तान है कौन आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, उसके बाद इसमें 10 टीमें ने हिस्सा लिया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो सर्वाधिक विकेट किसको मिले थे, सर्वाधिक रन का खिताब आपके शुभमन गिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल। ठीक है, और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन आपके शुभमन गिल। तो आईपीएल 2023 के बारे में आप लोग क्या याद रखना है, विजेता कौन चेन्नई सुपर किंग। कौन आपकी चेन्नई सुपर किंग, कप्तान कौन इसमें के। उसके बाद उप विजेता में किसका नाम गुजरात टाइटन, कप्तान कौन हार्दिक पांड्या। ठीक है, अभी कहाँ में वर्तमान में अभी मुंबई इंडियंस में। ठीक है, वहां के कप्तान बनेंगे। ठीक है, चलो ये आपका जिस प्रकार से पुरुषों में होता हुआ आ रहा था आपका आईपीएल, उसी प्रकार से आपका महिलाओं का क्या हुआ आईपीएल। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 कौन सा संस्करण आपका पहला हुआ। ठीक है, शुभंकर इसका शक्ति इसको देख लेना। ठीक है, कौन सा आपका शक्ति। उसके बाद इसमें विजेता। ठीक है, विजेता में कौन आपकी मुंबई इंडियंस। ठीक है, कौन आपकी मुंबई इंडियंस, कप्तान कौन इसमें का हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इसकी उप विजेता कौन आपकी दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है ये संस्करण आपका पहला है। फाइनल किनके बीच हुआ आपके मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो इसमें आपको मुंबई इंडियंस विजेता के तौर पे याद रखना है, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता के तौर पे याद रखना है। ठीक है, इसमें कुल टीमें कितनी थी आपकी पुरुष वाले में कितनी थी आपके 10। ठीक है, यहां से एक और फैक्ट याद रखना है, सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदना। ठीक है, किसमें आपके स्मृति मंदना, कौन आपकी स्मृति मंदना। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वाली हैली मैथ्यूज, बाकी इसको आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या बचा है आपका एक एशिया कप बचा है। ठीक है, क्या बचा है आपका एशिया कप। चलो एशिया कप का आयोजन जो हुआ, ठीक है, ये आपके कब हुआ अगस्त और सितंबर में हुआ। कब हुआ आपके अगस्त और सितंबर में। इसमें आप लोगों को कितना क्या याद रखना है, फाइनल किनके बीच हुआ आपके भारत और श्रीलंका। किसके बीच आपके भारत और श्रीलंका, विजेता कौन रही भारत, कौन रही आपके भारत। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो भारत के द्वारा अब तक कितने एशिया कप का खिताब मिल चुका है तो 8। कितना आपका 8। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना कितना खिताब मिला है आपका 8। ठीक है, अभी का जो फाइनल हुआ था उसमें आपके भारत और श्रीलंका, विजेता कौन रही आपकी भारत। फिर उसके बाद यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, रणजी ट्रॉफी ईरानी कप, ये आपके क्या है
घरेलू मैच है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को विजेता कौन इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ, उसमें आपको विजेता के तौर पे सौराष्ट्र, ठीक है। उप विजेता कौन आपका बंगाल, ठीक है। उसके बाद आपका ईरानी कप का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को विजेता देखना है शेष भारत और आपका मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन आपकी मध्य प्रदेश। शेष भारत कहने का आशय क्या है, मतलब टीमें बनती हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, फिर उसके बाद जितने आपके बचे होते हैं उसको हम लोग किस में ले लेते हैं, आपके शेष भारत में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रणजी ट्रॉफी की विजेता सौराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद उप विजेता आपके बंगाल। ईरानी कप की बात करें तो शेष भारत, ठीक है। और उप विजेता की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन कौन सा कप आपका, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देवधर ट्रॉफी भी देखना है और दिलीप ट्रॉफी भी देखना है। क्या क्या देखना है आप लोगों को, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। देवधर ट्रॉफी की विजेता आपके दक्षिण क्षेत्र कहने का आशय है साउथ एरिया, ठीक है। और उप विजेता कौन आपके पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद आपका दिलीप ट्रॉफी, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। इसकी विजेता कौन आपके दक्षिण क्षेत्र, उप विजेता कौन आपका पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। देवधर में आपका भी विजेता कौन दक्षिण क्षेत्र और दिलीप में भी कौन आपका दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपके क्रिकेट से क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ये बताओ क्या क्या पढ़े, दिमाग में तो ये होना चाहिए क्या क्या पढ़ लिए, ठीक है। पहले आप लोग वर्ल्ड कप देखे, ठीक है। वर्ल्ड कप में आप लोग क्या क्या याद रखना है, पहला तो आप लोग को याद रखना है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, कब से कब तक, 5 अक्टूबर से 19 मार्च, ठीक है। चलो यहां से मैं पूछता हूं, ठीक है, याद है अभी तक। चलो लड़के लोगों को याद होगा, लड़कियों से शुरू किया जाए, ठीक है। चलो इधर से लास्ट, इधर से, हाँ। चलिए वर्ल्ड कप के बारे में बताइए। हाँ संस्करण आपका 13वां हो गया, बाकी लोग भी देखते जाओगे, ठीक है। आयोजन 19 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद आपका मेजबानी की बात कीजिए, मेजबानी कौन सी देश रही आपकी, भारत, ठीक है। आपका कौन सा, भारत। अगला जो संस्करण होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। वो भी संयुक्त रूप से नामीबिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल किनके बीच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, विजेता कौन रही, ऑस्ट्रेलिया। बैठ जाइए। स्पोर्ट को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग का क्या क्या हुआ था, वर्ल्ड कप हो गया था आपका, क्रिकेट हो गया था। चलो एशियन गेम, पैरा एशियन गेम देखेंगे, ठीक है। सबके पास मैगजीन है, नहीं है, ले लेना, ठीक है। अब पहले तो आप लोग ये एनालिसिस कर लेना, इसके पीछे साइड में आप लोगों को मिलेगा इस साल में जो पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट वाले सेक्शन में देखोगे तो जैसे ये आपका श्रम निरीक्षक में पूछा गया था, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश के साथ हुआ था, पढ़ चुके हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। हम्म आईसीसी द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया था, ये भी आपके महिला, ठीक है, पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है। तो ये आपको 2022 मतलब इसके प्रीवियस जो आपके करंट अफेयर आए थे उसमें दिया गया है ये। तो ये आपको किसको मिला था, आपके बाबर आजम को, ठीक है। इस साल का फिर से आपका रैंकिंग जारी हुआ है, उस हिसाब से आपको अपडेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले में आपका कौन था, आपका बाबर आजम था, उसको आपको अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। और स्पोर्ट से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे ये आपका एसआई प्री में पूछा गया था आपका, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ठीक है। अभी की बात नहीं कर रहा है, ये 2022 का बात कर रहा है। हालांकि आपके एग्जाम कब हुआ था, एसआई प्री कब हुआ था आपका, 2023 में हुआ था, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर के उसके कंटेंट को पूछा है, ठीक है। मतलब अब जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें किसको पूछेगा, 2023 वाले कंटेंट को पूछेगा, ठीक है। जैसे पूछा था आपका एशियन गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया, ठीक है। ये भी अभी हाल ही में एग्जाम किसमें पूछा था आपके, किसमें पूछा था आपके सहकारिता वाले सेकंड पेपर में पूछा था, ठीक है। चलो इसमें हम लोग देखेंगे एशियन गेम 2022, ठीक है। ये आपका 2023 में आयोजन हुआ है, लेकिन इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, 2022, ठीक है। क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, तो इसका आयोजन 2023 में होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें हम लोग, एशियन गेम्स 2000, एशियन गेम के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, आपके भारत से, ठीक है। कब, आपके
1951 में। कब आपके 1951 में, ठीक है। तो ये तो आपका स्टैटिक जीके है, इसमें आप लोगों को करंट से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को ये देखना है कि इसका आयोजन अभी कहाँ में हुआ है, ठीक है, कब हुआ है और कहाँ में हुआ है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसमें आपका आयोजन जो तिथि है ये क्या है आपका 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर, ठीक है। आप लोग मंथ को भी याद रख सकते हो कि आपका सितंबर और अक्टूबर माह में क्या हुआ, आपके एशियन गेम का आयोजन हुआ, ठीक है। सितंबर से लेकर के आपके अक्टूबर। वर्ल्ड कप का डेट क्या है आपका 5 अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। वर्ल्ड कप आपका अक्टूबर से क्या है नवंबर, ठीक है। इसमें आप लोगों को डेट याद रखना है सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आप लोग समझ ये एनालिसिस कर सकते हो। जैसे ही आपका एशियन गेम खत्म हुआ उसके बाद क्या चालू हो गया, वर्ल्ड कप चालू हो गया, ठीक है। ऐसा आप लोग रिलेट कर सकते हो। अब इस यहाँ पे बात आ गई आपके क्या आएगी कि भारत अब तक कितनी बार मेजबानी कर चुका है एशियन गेम की, कितने बार आपके 2 बार, ठीक है। कब कब आपके, तो एक तो आपका शुरुआती जब शुरुआत हुआ था आपका कब 1951 में, ठीक है। दूसरा आप लोग लिखोगे 1982, कब आपके 1982 में, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें आपका क्या पूछा था, आयोजन स्थल को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था आपके आयोजन स्थल को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग क्या याद रखना है, चीन, ठीक है। और चीन कब कब कितनी बार कर चुका है आयोजन आपका, तीसरी बार, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संस्करण, कौन सा संस्करण है ये आपका 19वां, ठीक है। कौन सा संस्करण है आपका 19वां, ठीक है। इसमें आप लोग शुभंकर याद रख सकते हो, क्या रहेगा आपका शुभंकर, चेन चेन, ठीक है, कांग कांग और लियान लियन, ठीक है। तो चीन से रिलेटेड है, मतलब याद हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसका मोटो यानी कि सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत क्या रहेगा, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। थीम सॉन्ग भी इसमें दिया गया है तो इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्या है आपका विथ यू एंड मी, ठीक है। तो 3 चीजें यहां से आप लोगों को देखना पड़ेगा। शुभंकर, शुभंकर क्या है इसका शुरू का वर्ड याद रखोगे चेन चेन, ठीक है। क्या याद रखोगे, चेन चेन, ठीक है। यहां से पूछ सकता है ये कि ये किसकी मेमोरी है, तो ये जियांगन की मेमोरी है, ठीक है। क्या किसकी मेमोरी है, जियांगन की, ठीक है। उसके बाद इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया, क्योंकि क्या है आपका एशियन गेम है तो ये किसके द्वारा, आपके ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया के द्वारा आयोजन किया जाता है। मुख्यालय इसके कहाँ पे है, कुवैत में है, ठीक है। अब ये आपका करंट का टॉपिक यहाँ से शामिल हो जाएगा। इसमें इस साल की बात करें तो इसमें कुल कितने प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, 40, ठीक है। इन 40 प्रतिस्पर्धाओं के लिए आपके कुल कितने देश शामिल हुए, 45, ठीक है। और 45 देशों से कितने खिलाड़ी आपके, लगभग 1200 से अधिक, कितने आपके 1200 से अधिक, ठीक है। अब यहां से ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है आपका उद्घाटन समारोह और एक होगा आपका समापन समारोह, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में आपको याद रखना है ध्वजवाहक, जो इंडिया के ध्वजवाहक थे, ठीक है। इंडिया के जो ध्वजवाहक थे उसमें 2 नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला नाम क्या है आपका हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब इनके बारे में क्या पूछ सकता है कि हरमनप्रीत सिंह कौन है या किस खेल से संबंधित है, तो कौन है आपके हॉकी, और हॉकी में क्या है आपके हॉकी के कैप्टन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आपको एक और नाम याद रखना है आपका लवलीना बोरगोहेन, क्या याद रखना है आप लोगों को, किस खेल से संबंधित आपके मुक्केबाजी, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका उद्घाटन समारोह हो गया। अब क्या देखना है आप लोगों को, समापन समारोह देखना है, ठीक है। उद्घाटन में 2 नाम आप लोग को याद रखना है, क्या क्या आपका हरमनप्रीत सिंह कौर और लवलीना। उसके बाद आपका यहां से समापन समारोह में देखना है तो एक नाम आप लोगों को मिलेगा PR श्रीजेश, क्या मिलेगा, PR श्रीजेश, क्या मिलेगा आप लोगों को, PR श्रीजेश, ठीक है। ये भी किस खेल से संबंधित है, आपके हॉकी से, किससे, आपके हॉकी से, ठीक है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया। पहले आपको देखना है आयोजन तिथि, कब है आपका आयोजन तिथि 23 सितंबर से लेकर के आपके 8 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखना है आयोजन स्थल, आयोजन स्थल आपका चीन, ठीक है। आप लोगों को चीन सीधे तौर पे याद रख सकते हो, क्या आपका चीन, हांगझोउ का चीन, ठीक है। उसके बाद संस्करण कौन सा है आपका 19वां, संस्करण कौन सा है आपका 19वां, ठीक है। 3 चीजें यहां से आप लोग याद रखना। शुभंकर क्या होगा आपका चैन चैन कांग कांग, ठीक है, लियान लियन। उसके बाद मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। थीम सॉन्ग क्या होगा आपका विथ यू एंड मी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से देखना कुल प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी आपकी 40, इसमें कुल शामिल देश थे आपके 45, ठीक है। अब उसके बाद यहां से आप लोगों को देखना पड़ेगा उद्घाटन समारोह में कौन कौन भारत के ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में कौन कौन आपके भारत के ध्वजवाहक थे, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, अब होगा क्या होगा, प्रतिस्पर्धाएं होंगी, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धाएं होंगी तो इसमें क्या होगा आपका, किसी को पहला स्थान मिलेगा, किसी को दूसरा स्थान मिलेगा, किसी को तीसरा स्थान मिलेगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसी में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन
किसी आपके प्रतिस्पर्धा को लेकर के क्वेश्चन पूछा था कि उसमें शीर्ष स्थान किस देश का है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था। तो वहां से आप लोग क्या याद रखना है, आगे हम लोग देखेंगे इसका पॉइंट टेबल देखेंगे, पदक तालिका देखेंगे, ठीक है। पदक तालिका में आप लोगों को पहला नाम, ठीक है, पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, उसके बाद आपको फाइनल मतलब क्या याद रखना है, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है। ये चार चीजें आप लोगों को इसमें देखना है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, पदक तालिका देखेंगे, ठीक है। पदक तालिका में आप लोगों को सबसे शीर्ष में कौन मिलेगा, चीन, नाम तो याद हो जाएगा, ठीक है। आपका आयोजन भी कहाँ पे हुआ, चीन में हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम इसमें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जापान, और तीसरा नाम आपका कोरिया, ठीक है। तो तीन नाम आप लोग याद रख लेना। शीर्ष स्थान किसका आपके, चीन का है, दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, जापान, और तीसरा क्या हो जाएगा, कोरिया, ठीक है। तीनों नाम याद हो गए, चीन, जापान और कोरिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखना है यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपके एशियन गेम 2022 में भारत का कौन सा स्थान था, चौथा, कौन सा स्थान था। फिर और क्वेश्चन पूछेगा कि एशियन गेम 2022 में भारत को कुल पदक कितने प्राप्त हुए, 100, कितने आपके, 107। फिर क्वेश्चन पूछेगा एशियन गेम 2022 में पदकों का क्रम है, ठीक है, पदकों का क्रम उसमें दे देगा आपके स्वर्ण पदक, फिर उसके बाद दे देगा आपके रजत पदक, फिर उसके बाद दे देगा आपके ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इसमें आप लोग को इसको भी याद रखना पड़ेगा, केवल आपके भारत के लिए, ठीक है, किसके लिए, आपके भारत के लिए, ठीक है। तो इसमें स्वर्णों की संख्या कितनी आपकी, 28 से 10 आगे बढ़ो कितना मिलेगा, फिर उसके बाद 41, ठीक है। टोटल ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 107, ठीक है। तो चार डाटा यहां से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला तो आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, पहला किसका, दूसरा किसका और तीसरा किसका, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा भारत को कितने पदक मिले हैं, 107, और टारगेट भी आपका 100 प्लस रखा गया था। और ये क्या है, अब तक के जितने भी एशियन गेम हुए हैं उसमें क्या है, आपका सर्वाधिक है, क्या है, आपका सर्वाधिक है, ठीक है। तो यहां से आपका 107, आपको याद रखना पड़ेगा स्वर्णों की संख्या कितनी यहाँ पे, गोल्ड मेडल कितने यहाँ पे, 28, ठीक है। 28 में 10 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर, और सिल्वर से आगे बढ़ोगे 41, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ब्रॉन्ज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ब्रॉन्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना डाटा याद हो गया ना। चाहोगे तो और डाटा याद रख सकते हो, तो इसको याद रख लेना, हालांकि इसको पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चीन को कितना मिला इसको ही याद रखना, चीन को कितना सर्वाधिक आपका 383, ठीक है। हालांकि अब यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपके भारत से पूछेगा, भारत की इसमें आपको स्वर्ण कितने, ठीक है, उसके बाद रजत किसने, उसके बाद कहां से कितने, उसके बाद आपका पूरा ऑल टोटल कितना, ठीक है, मेडल, कुल मेडल कितने, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। हाँ, हम्म, हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके गोल्ड को देखा जाता है, किसको, आपके गोल्ड को, जो आपके जितना ज्यादा गोल्ड ले आएगा वो क्या रहेगा, पदक तालिका में ऊपर रहेगा, ठीक है। कुल पदक को यहाँ पे नहीं देखा जाता, उस हिसाब से आपका वरीयता क्रम नहीं मिलेगा। जैसे आपका मान लीजिए आपका भारत का कितना गोल्ड है, मतलब सॉरी आपका कुल पदक कितना है, 107 है, ठीक है। अगर मान लो आपके इस पदक तालिका में पहला स्थान किसका, आपके चीन का है, इसका कुल कितना है आपका 383 है। अगर भारत मान लो 202 ले आता तो ये पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहता, ठीक है, भले इधर आपका जीरो रहे, ठीक है, इधर आपका जीरो रहे, लेकिन आपके गोल्ड जितना लाएगा उसके बाद उस हिसाब से आपका पदक तालिका बनता है, ठीक है। अगर मान लो गोल्ड की संख्या समान है तब किसको देखेंगे हम लोग, सिल्वर को देखेंगे, ठीक है। सिल्वर समान है तब किसको देखेंगे हम लोग, ब्रॉन्ज को देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आपका पदक तालिका गोल्ड के हिसाब से बनता है, जो जितना ज्यादा गोल्ड वो क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, ठीक है। अब यहां से ये तो पदक तालिका हो गया, पूरे देश की बात होगी। इस टूर्नामेंट में कुछ आपके चर्चित खिलाड़ी भी होंगे जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखें, एशियन गेम के बारे में देखें क्या होता है, ठीक है, इसका थीम क्या था, कब आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया। उसके बाद हम लोग क्या देखें, पदक तालिका देखें, कौन सा देश शीर्ष पे रहा, भारत का प्रदर्शन कैसे रहा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है आपका, जो 107, ठीक है, मेडल है, और उसमें से 28 क्या है, गोल्ड है, तो उसमें सर्वाधिक गोल्ड किस खेल में है, किसमें, आपके शूटिंग में, कितने आपके 7, कितने आपके 7, ठीक है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, यहां से एक नाम दिया है सौरभ चौधरी, भारत के सबसे क्या है, आपके युवा शूटर हैं, ठीक है, जिन्होंने एशियन गेम में क्या दिलाया है, गोल्ड दिलाया है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सौरभ चौधरी। इनकी उम्र कितनी है, आपका 16 वर्ष, कितना है आपका 16 वर्ष, ठीक है। फिर वहां से शूटिंग से आपका सर्वाधिक गोल्ड आया है, तो इसीलिए शूटिंग में आपको दो नाम और याद रखना पड़ेंगे, कौन कौन से, ईशा सिंह तोमर और आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है। दोनों ने आपके 4-4 मेडल लाए हैं, ठीक है, कितने आपके 4-4 मेडल। अगर ईशा सिंह तोमर की बात करें तो इनको एक क्या मिला है, गोल्ड मिला है, और 3 क्या मिला है, आपका सिल्वर मिला है, ठीक है। वहीं पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात करें तो 2 गोल्ड मिला है और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला है,
ठीक है, मतलब शूटिंग में आपके सर्वाधिक मेडल लाने वाले ये दो नाम है। ठीक है, पहला तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो आपके 107 कुल मेडल हैं भारत के, उसमें से 28 गोल्ड में से 7 सबसे सर्वाधिक कहाँ पे आपके शूटिंग से, कहाँ से आपके शूटिंग से। तो शूटिंग में आप लोगों को दो नाम याद रखना है, एक आपका ईसा सिंह तोमर और दूसरा क्या आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दूसरा क्या आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इनका नाम याद रखना है सौरभ चौधरी। ठीक है, सबसे युवा क्या है आपके शूटर हैं जिन्हें एशियन गेम में क्या मिला है आपका गोल्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपको एक और नाम याद रखना है, अनु रानी भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके जेवेलियन थ्रो में एशियन गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जेवेलियन थ्रो कहने का क्या हो जाएगा, भाला फेंक। क्या हो जाएगा आपका भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक से आप लोग किसको याद रखते हो, नीरज चौधरी। ठीक है, तो यहां से महिला में किसको याद रखोगे, अनु रानी। ठीक, किसको याद रखोगे, अनु रानी को। ठीक है, फिर यहां से आपका पूछा जा सकता है अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, गोल्फ। ठीक है, किससे आपके, और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है जिन्होंने कोई पदक दिलाया। पदक कहने का से गोल्ड की बात नहीं की गई है, पदक। ठीक है, मेडल की बात की गई है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है भारत की पहली महिला गोल्फर कौन है जिन्होंने क्या दिलाया, आपके पदक दिलाया है। ठीक है, एशियन गेम में कोई पदक दिलाया है। ये आपके गोल्फ की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, गोल्फ। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, इतना ही आप लोगों को याद रखना है, किससे, आपके गोल्फ। ठीक है, तो कितना नाम यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, 4। ठीक है, पहला सौरभ चौधरी, कौन है आपके युवा शूटर है, कौन है आपके, किसी का नाम सौरभ थोड़ी है, नहीं है ना, है। ठीक है, उनका नाम याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद ईसा सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दोनों को कंबाइन रूप से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 4-4 मेडल इन लोगों को मिले हैं। उसके बाद अनु रानी का नाम आप लोगों को याद रख लेना है, पहली बार आपके जेवेलियन थ्रो में क्या मिला है इन्हें, गोल्ड मिला है। क्या मिला है, गोल्ड। ठीक है, अदिति अशोक के बारे में, इनके खेल को आप लेकर के क्या रखोगे, याद रखोगे, गोल्फ। ठीक है, इतना पॉइंट था आपके एशियन गेम में। कुछ और चर्चित खिलाड़ी हैं जो कि आपके बुक के लास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब खेल पोर्शन के लास्ट में दिए हैं, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये तो आपका एशियन गेम था, उसी प्रकार से आपका क्या होता है, पैरा एशियन गेम। ठीक है, क्या होता है आपका पैरा एशियन गेम। पैरा एशियन गेम कहने का आशय क्या हो जाएगा, दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांगों के लिए आपका, ठीक है, ये गेम रहेगा। इसको भी आप लोगों को देखना है, जितना इंपॉर्टेंट आपका एशियन गेम है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एशियन गेम को एक बार आप लोग रिवाइज कर लो ताकि दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, ये आपका एशियन गेम था। ठीक है, इसमें आयोजन डेट आपको अलग मिलेगा, आपके पैरा एशियन का अलग मिलेगा, दोनों को आप लोग को कंबाइन रूप से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहां से आप लोगों को अपोजिट आंसर देना है। ठीक है, अपोजिट आंसर कहने का आशय, मैं पैरा एशियन को पूछूंगा, आप लोग किसको बताना है, एशियन को बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पैरा एशियन के बारे में बताऊंगा, आप लोग एशियन के बारे में बताओगे। ठीक है, ये क्या आपका पैरा एशियन, संस्करण कौन सा आपका 19वां। ठीक है, कौन सा आपका 19वां। इसका संस्करण कौन सा आपका, चौथा। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स का आपको याद रखना है, चौथा संस्करण, उसका क्या है आपका 19वां है। ठीक है, आयोजन इसका है 22 से 28 अक्टूबर। कितना आपका 22 से 28 अक्टूबर। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है आपके 2010 से। ठीक है, कब से, आपके 1951 में। ठीक है, इसमें आपका अब तक 4 एशियन गेम हुए हैं। ठीक है, आपका 2010, उसके बाद कब आपका 2014, उसके बाद कब आपका 2018, 2018 के बाद आपका 22 में होना था, कब हुआ है आपके 23 में। इसको भी आप लोग 22 पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे आप लोग 22 पढ़ोगे। हालांकि आयोजन कहाँ पे हुआ आपके 2023 में हुआ है। ठीक है, तो आपका शुरुआत में आपके, ठीक है, ये जो शुरुआत था 2010, उसमें कौन था आपका, भारत था आयोजन करता। इसमें कौन रहेगा आपका, चीन। ठीक है, पहले क्रम का आपका चीन, दूसरे क्रम का आपका साउथ कोरिया, और जो 2018 वाला हुआ था उसमें आप लोग लिखना इंडोनेशिया। कौन सा आपका, इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपका 2014 में आप लोग लिखोगे साउथ कोरिया, और इसमें आप लोग लिखना इंडोनेशिया। तो ये भी पूछ सकता है आपका कि 2018 का आयोजन कहां पे हुआ था, आपके इंडोनेशिया। ठीक है, 2022 का आयोजन कहां पे हुआ, आपके चीन में। कहां पे, आपके चीन में। तो चीन आपका 2 बार आयोजन कर चुका है। ठीक है, कितने बार, आपके 2 बार। अब यहां से आप लोगों को देखना है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। ठीक है, इसमें 2 नाम है, 2 नाम आप लोगों को पकड़ना है, पारुल परमार और अमित सरोहा।
ठीक है, पारुल परमार और अमित सरोहा, ठीक है, ये दो नाम आप लोग पैरा एशियन गेम में याद रखोगे। उसमें ध्वजवाहक कौन थे आपके? हरमनप्रीत सिंह और उसके बाद आपका लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। फिर इसका शुभंकर है आपका फेई फेई, ठीक है, उसमें क्या था आपका? चेन चेन, इसमें क्या है आपका? फेई फेई, ठीक है। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो, इसमें क्या हो जाएगा आपका? दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, उसमें क्या था आपका? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। इतना ही पॉइंट आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। आयोजन, आयोजन स्थल, ये दो चीजें आप लोगों को इसमें देखना है। और ये कौन से क्रम का है आपका? चौथा, ठीक है। इसका पदक तालिका आप लोगों को फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। पदक तालिका में इसमें पहले स्थान पर है आपके चीन, दूसरे पर है आपके ईरान, तीसरे पर है आपके जापान, ठीक है। तो यहां से तीन नाम आपके चीन, ईरान और जापान। उसमें कौन कौन थे आपके? चीन थे, जापान था और कोरिया, ठीक है। अब यहां से आपको भारत का स्थान याद रखना है। भारत का स्थान उसमें था आपका चौथा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? पांचवा, इसमें आपका क्या हो जाएगा? पांचवा, ठीक है। तो पांचवें में आपको भारत का प्रदर्शन देखना है, ठीक है। कुल पदकों की संख्या यहां पे हो जाएगी 41, कुल पदकों की, सॉरी 111, ठीक है। कुल पदकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 111 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। 28 से एक आगे बढ़ोगे कितना मिल जाएगा? दोनों का स्वर्ण याद हो जाएगा, 28 और 20, ठीक है। उसके बाद उसमें कितना था आपका? 38 था, इसमें कितना है आपका? 31 है, ठीक है। 10 उसमें ऐड कर दोगे, 41 था, इसमें कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51, ठीक है। तो दोनों के डाटा में आप लोग कंफ्यूज मत कर देना। अगर पैरा एशियन गेम का पूछा है तो पैरा एशियन गेम का बताना है, एशियन गेम का पूछा है तो आपको एशियन गेम का बताना है, ठीक है। तो इसमें आपके एक बार फिर से देखो, पहला स्थान अगर पैरा एशियन की बात करें तो क्या हो जाएगा? चीन, आपका बीच में कौन है? ईरान, ठीक, उसके बाद जापान, ठीक है। भारत का स्थान क्या हो जाएगा? कुल पदकों की संख्या कितनी आपकी? 111, ठीक है। 111 में कुल कितने स्वर्ण आपके? 29, ठीक है। रजत कितने आपके? 31 और आपके कहां से कितने आपके? 51, ठीक है। कुल पदकों की संख्या हो जाएगी 111। उसमें था आपका 107, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आपका 28, 38 और 41, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 29, 31 और 51, ठीक है। डाटा याद हो जाएंगे। अब यहां से ये तो पूरा आयोजन का हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखें? जो भी आपका गेम्स है, जो भी प्रतिस्पर्धा है, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखें। उसके बाद पदक तालिका देखे, पॉइंट टेबल देखे, चर्चित खिलाड़ियों को देखा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इससे हट के क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये तो इसके अंदर से पूछेगा जितना भी टॉपिक हुआ है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका रहता है, क्या पूछता है आपका? ये संस्करण कौन सा आपका चौथा है मान लीजिए, पूछ सकता है 5वां आयोजन कहाँ पे होगा, ठीक है। उसका संस्करण कौन सा था आपका? 19वां था। कौन सा था आपका? 19वां। पूछ सकता है 20वां कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, 21वां कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये भी पूछता है, ठीक है। तो आपको एशियन गेम पे यहाँ पे याद रखना है, जो एशियाई खेल होंगे, ठीक है। 19वां जो आपका संस्करण था चीन में, ये आप लोगों को पता है कब? आपके 2023 में, ठीक है। अगला कब होगा? आपके 26 में होगा। प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, जैसे वर्ल्ड कप होता था आपका, प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता था आपका? वर्ल्ड कप का आयोजन होता था। लेकिन कोरोना के कारण 2022 में होना था, लेकिन आपका कब हुआ है? 2023 में हुआ है। इसीलिए आपका अगला संस्करण कब होगा? आपके 26 में। फिर उसके बाद कब होगा आपका? 30 में। 30 के बाद कब होगा आपका? 34 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपका 19वां संस्करण चीन, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। 20वां संस्करण में आपको याद रखना है जापान, ठीक है। कब? आपके 2026 में। 21वां संस्करण आपके कहां पे? आपका कतर, कब? आपके 30 में, ठीक है। उसके बाद जो 22वां संस्करण है ये आपको सऊदी अरब, कब? आपके 34 में, ठीक है। इतना फैक्ट आपको एशियन गेम में याद रखना है, ठीक है। आपका 19वां चीन, ठीक है। 20वां आपका जापान, 21वां आपका कतर और 22वां आपका सऊदी अरब। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसमें आपका पैरा एशियन गेम का शामिल नहीं है, उसको आप लोग सर्च करके उसका 5वां, 6वां और 7वां, कम से कम 7वां तक आप लोग कब कहाँ कहाँ पे आयोजन होगा, इसको आप लोग सर्च करके लाओगे, ठीक है। ये दो गेम्स आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एशियन गेम और आपका पैरा एशियन गेम। अब यहां से एक और देखना है हम लोग को, नेशनल गेम, ठीक है, राष्ट्रीय खेल। इसका आयोजन डेट है आपका 20 अक्टूबर से 9 नवंबर, ठीक है। पैरा एशियन गेम का क्या था आपका? 22 से कितना था आपका? कितना था आपका? 28, ठीक है। तो इसमें आपको 2 दिन पहले चले जाना है, ठीक है। आपका कब? आपका 28 अक्टूबर से 9 नवंबर, ठीक है। कब? आपके 28 से 9, ठीक है। अच्छा सॉरी, 20 से आपका कितना? आपका 9 नवंबर।
उसके बाद आपका स्थल आप लोगों को याद रखना है, स्थल को आपको याद रखना है कहाँ पे आपके गोवा में, कहाँ पे आपके गोवा में, ठीक है। ये आपके, फिर उसके बाद मोटो आप लोगों को देखना है, तो मोटो इसमें आपका गेट सेट गोवा, तो याद हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है, गेट सेट गोवा, ठीक है। संस्करण इसका कौन सा है आपका, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका है शुभंकर, शुभंकर आपको याद रखना है मोगा, क्या याद रखना है आप लोगों का, मोगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोगों को ये पूछ सकता है संस्करण कौन सा था आपका 37वां, या तो उसका शुभंकर पूछेगा, ठीक है, और आयोजन स्थल पूछेगा, क्या पूछेगा, आयोजन स्थल। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट टेबल, ठीक है। पॉइंट टेबल में आप लोगों को पहला दूसरा तीसरा तक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा तक, ठीक है। पहला स्थान किसका आपके महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान किसका आपके सर्विसेज, तीसरा स्थान किसका आपके हरियाणा, ठीक है, याद रख सकते हो, दो और नाम याद रख लेना, चौथा किसका आपके मध्य प्रदेश, और पांचवा कितना आपका केरल, ठीक है। तो यहां से 3 नाम आप लोग देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका महाराष्ट्र का है, किसका आपके महाराष्ट्र का, ठीक है, पहला स्थान किसका आपके महाराष्ट्र। ये सर्विसेज क्या है आपका, जो सर्विस में रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक टीम बनाई जाती है, तो यहां से आप लोग दूसरा नाम याद रखोगे सर्विसेज, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। इसमें हम लोग महाराष्ट्र के पॉइंट टेबल को देखेंगे, कुल पदक कितने आपके 122, कुल पदक कितने आपके 122, ठीक है। इसमें 80 आपके गोल्ड हैं, 69 आपके क्या है आपके सिल्वर है, और 79 क्या है आपके कांस्य है, ठीक है। अब यहां से भी देखोगे तो 126 वाला दूसरे स्थान पे है, 192 वाला आपके तीसरे स्थान पे है, ठीक है, उल्टा पुल्टा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, गोल्ड को देखना है, क्या देखना है हम लोग को, गोल्ड को देखना है, ठीक है। तो याद रख सकते हो, तो महाराष्ट्र का याद रख लेना, और वो भी टोटल पदक और स्वर्ण कितना, ठीक है, इतना 2 पॉइंट आप लोग महाराष्ट्र के बारे में याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, नेशनल गेम 2023 में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा, तो उसमें क्या रहेगा आपका महाराष्ट्र, या तो क्रम को लेकर के पूछ सकता है, ठीक है, क्रम को लेकर के आपके महाराष्ट्र, फिर उसके बाद सर्विसेज, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और केरल, ठीक है। इतना पॉइंट आपको इन तीनों से याद रखना है, याद हो जाएंगे। जब छत्तीसगढ़ वाले खेल देखेंगे तो उसमें भी आपके छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखेंगे, वहां से जो चर्चित नाम है जैसे आपका ज्ञानेश्वरी यादव है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन वो आपके छत्तीसगढ़ वाले खेल में आ जाएंगे। आपके छत्तीसगढ़ खेल में नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ का क्या प्रदर्शन रहा उसको हम लोग छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट देखे हो, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को क्या देखना है, हॉकी देखना है, क्या देखना है आप लोगों को, हॉकी, ठीक है। जैसे आपको वर्ल्ड कप देखे थे, जितना क्रेज वर्ल्ड कप में था उतना ही क्रेज आपके हॉकी में आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप की बात कर रहे हैं, इसका आयोजन आपके जनवरी में होता है, ठीक है। डेट आपका लगभग 1 साल हो चुका है, तो डेट आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मंथ याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को, मंथ, ठीक है। जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाता है, आयोजन स्थल भी कहाँ आपके उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है नाम स्टेडियम का, ठीक है। और इससे लेकर भी आपका कुछ चर्चा हुई थी कि इसको क्या दावा किया गया है, आपके सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का दावा किया गया है, ऐसा चर्चा उठा था, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर इसका शुभंकर क्या है आपका ओली, ठीक है, ओली, जिसको कछुआ, ठीक है, उड़िया में क्या बोलते हैं उसको, कोई उड़िया वाले थोड़ी हो, ओली को कछुआ बोलते हैं, कछुओ ठीक। इसका हॉकी एंथम कौन सा है आपका, हॉकी है दिल मेरा, ठीक है। संस्करण को लेकर के पूछ सकता है, कौन सा संस्करण है आपका 15वां संस्करण है, कौन सा आपका 15वां, ठीक है, कौन सा आपका 15वां, ठीक है। कुल टीमें इसमें कितनी थी आपके 16, विजेता कौन आपका, ये दोनों आप लोगों को नाम याद रखना है, विजेता कौन आपके जर्मनी, और उप विजेता कौन आपका बेल्जियम, ठीक है। तो यहां से आपके हॉकी विश्व कप पुरुष की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है, आयोजन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या देखना है आप लोगों को, आयोजन स्थल तो हो गया, उसके बाद शुभंकर ओली था, क्या था आपका ओली था, ठीक है। संस्करण कौन सा है आपका 15वां, उसके बाद फाइनल कौन कौन खेले, जर्मनी और बेल्जियम, कौन कौन आपके जर्मनी और बेल्जियम, जीता कौन आपका जर्मनी, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद 2 चीजें आप लोगों को मिलेंगी इसमें, एक महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, जैसे आपका क्रिकेट का एशिया कप होता है उसी प्रकार से आपका हॉकी का क्या होगा एशिया कप होगा, ठीक है। तो इसमें आपको महिला और पुरुष दोनों के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें, इसका आयोजन आपके जून में, ठीक है, किसमें आपके जून माह में, कब से कब तक आपके 2 से 11 तक। आयोजन स्थल है आपका जापान, याद क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें जीता कौन है आपका भारत, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए आपका जीता कौन है आपको भारत, ठीक है। किसको हरा करके कोरिया, ठीक है, याद हो जाएंगे। जो हॉकी विश्व कप था फाइनल किनके बीच आपके
जर्मनी और बेल्जियम। ठीक है, ये क्या है आपका एशिया कप है। एशिया कप में भी क्या है आपका जूनियर, और जूनियर में भी क्या है आपका महिला। ठीक है, इसका फाइनल किनके बीच में आपके है, भारत और कोरिया। जीता कौन आपका, भारत। ठीक है, उसके बाद पुरुष की बात करें, ठीक है, तो ये भी आपके 1 जून में, मतलब लगभग आप लोग दोनों के लिए जून माह याद रख सकते हो। ठीक है, कौन सा आपका जून। ठीक है, आयोजन स्थल आपके ओमान। जो महिला है ये जाएंगे जापान, और पुरुष वाले कहाँ जाएंगे, ओमान जाएंगे। ठीक है, फाइनल किनके बीच आपके, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, किनके बीच में आपके, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसमें भी जीता कौन आपका, भारत। एक और बचा है हॉकी में। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी। इसमें भी आप लोग फाइनल को देख लेना। फाइनल किनके किनके बीच में, किनके किनके बीच में, भारत और मलेशिया। जीता कौन आपका, भारत। ठीक है, तो क्या क्या भारत जीता, पहले तो वर्ल्ड कप हार गया। ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल किनके बीच आपके, जर्मनी और बेल्जियम। किसके बीच आपके, जर्मनी और बेल्जियम। जीता कौन आपका, जर्मनी। फिर हम लोग आएंगे जूनियर एशिया कप में, उसमें भी महिला और पुरुष। तो महिला वाले में फाइनल किनके बीच में आपका, भारत और कोरिया। जीता कौन आपका, भारत। पुरुष वाले में भारत, फाइनल किनके बीच में आपका, भारत और पाकिस्तान। जीता कौन आपका, भारत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, एशियन क्या है आपका, चैंपियंस ट्रॉफी है। जैसे क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी होता है, उसी प्रकार से ये क्या आपका एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है। इसमें फाइनल किनके बीच में आपके, भारत और मलेशिया। जीता कौन आपका, इसीलिए आपका हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, हालांकि आप लोग देखते क्या हो, क्रिकेट। कई लोग सीरियल वाले भी हैं। ठीक है, चलो यहां से तो ये हो गया। ठीक है, इतना डाटा आप लोगों का हो गया एशियन गेम, पैरा एशियन गेम। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या हो गया, क्या देखे आप लोग, नेशनल गेम देखे। नेशनल गेम में आप लोग फिर उसके बाद क्या देखे, क्या देखे आप लोग, हॉकी। ठीक है, इतना डाटा याद रहेगा। अब पूछूं, किसको याद नहीं हुआ, किसको याद नहीं हुआ बता दो, फिर उसको नहीं पूछूंगा। क्या हो गया, चलो तो उधर से लास्ट, लास्ट सबसे लास्ट। हाँ, चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो। जो 5 नए मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम बता दो, जोर से बताओ। शांत रहो ना आप लोग। बताओ, चलो चलो, 5 मुख्यमंत्री का नाम पता है कि नहीं, ये बता दो। पता है, क्या क्या है, छत्तीसगढ़ के कौन, मध्य प्रदेश के कौन, राजस्थान के कौन, तेलंगाना में कौन, और आपका मिजोरम। एक एक को पूछूंगा तो कोई नहीं बताएगा, एकता में ही शक्ति है। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम पता है कि नहीं है, ऐसा कोई थोड़ी है कि किसी को नहीं पता है। कौन कौन विधायक है ये भी पता है, अपने अपने क्षेत्र का। पीछे से बताते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, जोर से बताते जाना, क्षेत्र का नाम बताना और विधायक का नाम बताना। चलो, वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है,
क्रिकेट भी खत्म हो गया था। क्या क्या देख लिए थे क्रिकेट में? वनडे वर्ल्ड कप देखे थे शुरू में, उसके बाद क्या देखे थे? टेस्ट चैंपियनशिप देखे थे। फिर क्या देखे थे? एशिया कप भी देखे थे। और हाँ, अंडर 19 और T20 वर्ल्ड कप दोनों देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? आईपीएल देखे थे। ठीक है, आईपीएल देखे थे और महिला प्रीमियर लीग देखे थे। फिर आपके जो घरेलू मैच होते हैं, जैसे आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, उसको देखे थे। उसी प्रकार से हम लोग क्या देखना है यहाँ पे? फुटबॉल। क्या देखना है? फुटबॉल। ठीक है, चलो। इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखना है डूरंड कप। ठीक है, फुटबॉल 2023 डूरंड कप। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनेगा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ठीक है, जैसे उसमें आप लोग क्या क्या पढ़े थे? दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ठीक है, किससे? आपके क्रिकेट से है। इसमें आप लोग क्या देखना है? डूरंड कप देखना है। क्या देखना है आप लोगों को? डूरंड कप। ठीक है, किससे संबंधित है आपके? तो फुटबॉल से संबंधित है। संस्करण कौन सा है आपका? 132वां। कौन सा है आपका? 132वां। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय खेल यानी कि घरेलू मैच है। ठीक है, क्या आपका? घरेलू मैच है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आयोजन स्थल। ठीक है, आयोजन स्थल इसमें किसका किसका नाम दिया गया है? कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। क्या दिया है आपका? कोकराझार। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये देखना है फाइनल में कौन कौन। तो फाइनल में कौन कौन? एक आपका मोहन बागान और एक आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट बंगाल। ठीक है, चूंकि यह क्या है आपका? घरेलू मैच है। ठीक है, क्या आपका? घरेलू मैच है, इसलिए इसमें कौन शामिल होंगे? आपके जो भारत के अंदर जो भी आपके सम्मिलित राज्य है, वो क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये देखना है फाइनल में कौन कौन आपके? मोहन बागान और कौन आपके? ईस्ट बंगाल। जीता कौन आपका? मोहन बागान। कप कौन सा है आपका? डूरंड कप। ठीक है, किससे संबंधित? आपके फुटबॉल से। ठीक है, तो डूरंड कप फुटबॉल 2023 में आपका 132वां संस्करण होता है। इसके फाइनल में कौन कौन आपके? मोहन बागान और आपका कौन? ईस्ट बंगाल। जीता कौन आपका? मोहन बागान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका डूरंड कप आपका 2023 में विजेता टीम का नाम बताइए, कौन सा आपका? मोहन बागान। ठीक है, आगे बढ़े। उसी प्रकार से आपका एक होगा अंडर 16 फुटबॉल विश्व कप। ठीक है, अंडर 16 फुटबॉल विश्व कप। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका सेप। क्या दिया है आपका? सेप। सेप कहने का से क्या हो जाएगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या हो जाएगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये भी कौन सा है आपका? अंडर 16 फुटबॉल विश्व कप है। ठीक है, क्या आपका? विश्व कप है। इसमें पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें विजेता में कौन है आपका? भारत। तो फाइनल किन के बीच में? आपके भारत और बांग्लादेश। जीता कौन आपका? भारत। दो कप पढ़ चुके हैं। एक आपका डूरंड कप। डूरंड कप में आप लोग को याद रखना है क्या आपका? घरेलू है, तो घरेलू में आपके विजेता कौन? मोहन बागान। कौन आपके? मोहन बागान। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? आपके महिला फुटबॉल विश्व कप। किसको हम लोग देखेंगे? महिला फुटबॉल विश्व कप। ठीक है, अब इसमें जैसे क्रिकेट में होता है आपका 10 ओवर का गेम, नहीं सॉरी 20 ओवर का गेम, 50 ओवर का गेम, आपका 5 दिनों का गेम, तो उस प्रकार से इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या याद रखना है? महिला फुटबॉल विश्व कप। ठीक है, इसमें आप लोग को आयोजन तिथि देखना पड़ेगा, कब से कब तक? आपके 20 जुलाई से 20 अगस्त। कब से कब तक? आपके 20 जुलाई से 20 अगस्त। आयोजन आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, आयोजन कहाँ पे? आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, फाइनल में कौन कौन आपका? तो फाइनल में स्पेन और आपके कौन? इंग्लैंड। ठीक है, जीता कौन आपका? स्पेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है महिला फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन किया गया था, उसमें विजेता टीम का नाम क्या आपका? स्पेन। ठीक है, कौन आपके? स्पेन। ठीक है, तीन यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? पहला आपका डूरंड कप। डूरंड कप में आपको किसको याद रखना है? मोहन बागान। किसको? आपके मोहन बागान। फिर उसके बाद अंडर 16 आपका वर्ल्ड कप। ठीक है, आपको किसको याद रखना है? भारत को। ठीक है, चलो। ये हाँ, अंडर 16 का कहने का आशय आपके जो 16 वर्ष से कम वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके जो 16 वर्ष नहीं हुआ है, जैसे आपका मान लो क्या है आपका? मान लो 23 है। ठीक है, आपका एज कितना है? 23 है। 23 से ज्यादा नहीं हुआ है, तो तब हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका अंडर 23 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका अंडर 16 होता है, अंडर 19 होता है। ठीक है, मतलब उसमें कम एज वालों को लिया जाता है। फिर उसके बाद एक हम लोग को त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट को इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके विजेता में कौन है? आपके भारत। इसका आयोजन कहाँ पे? आपके मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फॉल में। कहाँ पे? आपके इम्फॉल में। विजेता कौन आपका? फाइनल किसके किसके बीच? आपके भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, अब दो चीज इसमें हो गए। भारत दो चीजों में आपका विजेता हो गया। पहला क्या आपका? अंडर 16। क्या आपका? अंडर 16। फाइनल किन के बीच में? आपके भारत और बांग्लादेश। भारत और
बांग्लादेश। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, ये त्रिपक्षीय है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जीता कौन है आपका, भारत है, ठीक है। तो फाइनल में कौन आपके, भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। फिर उसके बाद जैसे आपका आईपीएल होता है, ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है आपका, आईपीएल होता है, उसी प्रकार से फुटबॉल में क्या होगा आपका, इंडियन सुपर लीग होगा, क्या होगा, इंडियन सुपर लीग होगा, ठीक है। आयोजन डेट आपका ये आपका 2022 से, ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 से कब आपके 18 मार्च 2023 तक, ठीक है, मतलब लगभग आपका करीब करीब देखोगे तो 6-7 मंथ से ऊपर ही, ठीक है। इसके आयोजन स्थल जो की है क्या है आपका, इंडियन सुपर लीग है, कहाँ पे होगा आपके, इंडिया के अंदर होगा। संस्करण कौन सा है आपका, 9वां है, ठीक है। इसमें भी आपको किसको याद रखना है, मोहन बागान को याद रखना है, ठीक है, और आपके उप विजेता के तौर पे बेंगलुरु। जैसे क्रिकेट में क्या होता है आपके फ्रेंचाइजी होती हैं, अलग अलग टीमें होती हैं, जैसे आपका चेन्नई सुपर किंग हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका मुंबई इंडियंस हो गया, उसी प्रकार से ये फ्रेंचाइजी टीम है, इसका नाम क्या है आपका, ATK मोहन बागान, ठीक है। तो मोहन बागान आपके दो दो याद रखना है, कौन कौन सा, एक डुरंड कप और एक आपका इंडियन सुपर लीग, क्या आपका इंडियन सुपर लीग, ठीक है। फाइनल में इसमें कौन कौन था आपके, मोहन बागान और आपका बेंगलुरु FC, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से आपके क्वेश्चन पूछता है किससे, आपके संतोष ट्रॉफी से, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन ये पूछता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, किस खेल से, आपके फुटबॉल। लगेगा आपको क्रिकेट जैसा, ठीक है, क्रिकेट का है आप सोचोगे, लेकिन ये कौन सा है आपका, फुटबॉल से, किससे आपके, फुटबॉल से, ठीक है। तो इसका आयोजन डेट आप लोग को याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके क्या है, 23 दिसंबर 2022 से कितना है आपका, 4 मार्च 2023, ठीक है। डेट आपको कब तक का याद रखना है, 6 मंथ के अंदर का, कब तक का आपका, 6 मंथ के अंदर का, ठीक है। यहाँ पे आयोजन स्थल देखना पड़ेगा, संयुक्त रूप से आपके भारत और सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपका संस्करण देखोगे तो कौन सा संस्करण है आपका, 76वां, ठीक है। विजेता कौन है आपकी, कर्नाटक, कितनी बार जीत चुकी है आपके, 5 बार, ठीक है। और फाइनल में कौन आपका, मेघालय, ठीक है। फाइनल किसके बीच आपके, मेघालय और कर्नाटक, जीता कौन आपका, कर्नाटक। कितना ट्रॉफी देख चुके यहाँ पे, कितना आपका, 5, ठीक है। कौन कौन सा, पहला डुरंड कप, डुरंड कप का आयोजन कहाँ पे, कोलकाता, याद रखना है। फिर फाइनल में आपको याद रखना है, कौन सा फाइनल में, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, जीता कौन आपका, मोहन बागान। उसके बाद क्या देखे हम लोग, अंडर 16 में आपको भारत याद रखना है, किसके साथ खेला था फाइनल, बांग्लादेश, ठीक है, किसके साथ आपके, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, त्रिपक्षीय आपका, ठीक है, उसमें आपका कौन जीता, कौन आपका, त्रिपक्षीय में भारत जीता, ठीक है। फाइनल किसके साथ आपके, किर्गिस्तान। फिर उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, महिला फुटबॉल, ठीक है, महिला फुटबॉल पहले देखे थे। महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आयोजन पूछे तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से। फाइनल में कौन कौन, स्पेन और इंग्लैंड, ठीक है। विजेता कौन आपकी, स्पेन, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग फीफा क्लब विश्व कप, ये क्लब विश्व कप है, ठीक है, आपका क्लब। चलो, इसका आयोजन स्थल मोरक्को, कहने का आशय आपका यहाँ पे लिख लेना अफ्रीका, क्या लिखोगे, अफ्रीका, ठीक है। आयोजन कहाँ पे आपके, अफ्रीका में, ठीक है। कौन सा आपका, फीफा क्लब विश्व कप 2022, ठीक है। आपके आयोजन कब होता है, तो 1 से लेकर के 11 फरवरी। चूंकि ये आपका क्लब है तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हो या तो छोड़ सकते हो, किसको, आपके रियल मैड्रिड इसमें टीम है, जैसे आपका फ्रेंचाइजी रहता है, ठीक है। ये लोग क्लब खेलते हैं, ठीक है, क्लब कहने का आशय, हाँ। उसके बाद आपका सऊदी अरब का टीम है, क्या है आपका, अल हिलाल, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय बीच, ये सॉकर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, सॉकर हो जाएगा, चैंपियनशिप 2023, ठीक है। राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 आयोजन आपके जनवरी में हुआ है, ठीक, जनवरी और फरवरी में। डेट आप लोग छोड़ सकते हो। आयोजन स्थल आप लोगों को देखना है कहाँ पे, आपके गुजरात। पूछ सकता है आयोजन स्थल को, ठीक है। कौन सा संस्करण है आपका, पहला संस्करण है, इसलिए इसको विशेष तौर पर आपको देखना पड़ेगा। इसके फाइनल में कौन कौन आपका, केरल और पंजाब, जीता कौन आपका, केरल, कौन आपका, केरल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप, क्या देखेंगे हम लोग, सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें आप लोग क्या देखे थे, सेफ वाले में अंडर 16 देखे थे, ठीक है। इसमें आप लोगों को चैंपियनशिप देखना है, चैंपियनशिप का भी फाइनल आप लोगों को देखना है, कौन आपके, भारत और कुवैत, भारत और कुवैत, जीता कौन आपका, भारत। यहाँ से आपका फुटबॉल हो गया खत्म, ठीक है। कितना टूर्नामेंट देख लिया आप लोग, 6, ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखे डुरंड कप, ठीक है। डुरंड कप का आयोजन कहाँ पे, आपके कोलकाता में। फाइनल में कौन कौन आपके, मोहन बागान ईस्ट बंगाल, जीता कौन आपका, मोहन बागान। उसके बाद आप लोग देखे अंडर 16, अंडर 16 का आयोजन कहाँ पे आपके,
विजेता देखना है हम लोग को। विजेता आपका भारत किसके साथ, आपके बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये आपका कौन सा है, अंडर 16। उसके बाद हम लोग देखे थे महिला विश्व कप, ठीक है, महिला विश्व कप में आपको आयोजन स्थल देखना पड़ेगा, कहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फाइनल में कौन कौन, स्पेन और इंग्लैंड। जीता कौन था आपका, स्पेन। फिर उसके बाद त्रिपक्षीय हम लोग देखे थे, त्रिपक्षीय में आपका फाइनल में कौन, आपका भारत और किर्गिस्तान। जीता कौन, आपका भारत, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे आपका इंडियन सुपर लीग, क्या देखे थे, इंडियन सुपर लीग। इसमें विजेता कौन, आपका मोहन बगान। उसके बाद आपके फाइनल में कौन, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु एफसी, ठीक है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी देखे थे, संतोष ट्रॉफी में आप लोगों को फाइनल में कौन कौन, कर्नाटक और कौन आपका, कर्नाटक और मेघालय। विजेता कौन रही आपकी, कर्नाटक। फिर उसके बाद हम लोग देखे फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है। इसमें आपके क्लब टीमें हैं, तो क्लब टीमों में विजेता कौन, आपका रियल मैड्रिड। विजेता कौन आपकी, रियल मैड्रिड। फिर उसके बाद आप लोगों को देखना है राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें भी आपके प्रथम संस्करण है, ठीक है। प्रथम संस्करण में आयोजन कहाँ पे, आपके गुजरात में। कहाँ पे, आपके गुजरात, सूरत में, ठीक है। फाइनल में कौन कौन आपकी, केरल और पंजाब। फाइनल में कौन कौन, केरल और पंजाब। विजेता कौन आपकी, केरल। फिर उसके बाद हम लोग देखे सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। इसके फाइनल में कौन कौन आपके, भारत और कुवैत। जीता कौन आपका, भारत। फुटबॉल में इतना आप लोग खेल देख लेना, ठीक है। कौन सा क्वालिफाई एग्जाम अभी चल रहा है, उसको पूछ सकता है, क्योंकि जब एग्जाम कंडक्ट होगा 2-3 महीने के अंदर होगा, ठीक है, तो उसको भी पूछ सकता है। जो भी चल रहा होगा उसको अपडेट कर लेना, ठीक है। मान के चलो दिसंबर तक तो पूछेगा ही, दिसंबर के अंदर तक जितने भी आपके जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको पूछेगा ही। आप लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की करंट अफेयर की तैयारी कर लेना। एक साल के अंदर का पूछता है, किसी किसी टॉपिक को आपके प्रीवियस ईयर का भी पूछ देता है। तो जैसे करंट अफेयर की तैयारी करते जाओगे, जैसे मान लो अभी तक कौन कौन करंट अफेयर पढ़ते हो, एक आध दो मन नहीं, रेगुलर, रेगुलर कौन कौन पढ़ते हो, कम से कम 1 साल हो गया होगा, ऐसा कोई नहीं हो, मतलब आप लोग प्रतिस्पर्धा में हो ही नहीं, ठीक है। करंट अफेयर को छोड़ रहे हो, मतलब आप लोग प्रतिस्पर्धा में हो ही नहीं। प्री में जब क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, जब आपका होगा पीएससी प्री, उसमें से करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको अलग कर लेना, फिर आप लोगों को करंट अफेयर का महत्व पता चलेगा। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, जनवरी से आप लोग स्टार्ट, जो डेली कर सकता है वो डेली कर लेना, जो वीकली कर सकता है वीकली कर लेना, जो मंथली कर सकता है मंथली कर लेना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके। जो त्रिमासिक कर सकता है त्रिमासिक कर लेना, जो अर्धवार्षिक कर सकता है अर्धवार्षिक कर लेना, वो भी नहीं कर सकते तो वार्षिक कर लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग जैसा भी तैयारी कर सकते हो कर लेना। डेली अपडेट रहोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। टॉपिक से आप लोग जुड़े रहोगे कम से कम, और 1 साल तैयारी करोगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर का आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। मैगजीन है तो यहाँ से देख सकते हो, पीछे पीछे में आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो इस साल पूछे गए 2023 के अंदर करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स से हम लोग अभी स्पोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट में आप लोगों का जैसे क्वेश्चन पूछा था आपका, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था आपके एसआई प्री में, क्या क्वेश्चन पूछा था, फ्रेंच ओपन 2022 में एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। प्री कोई दिया हो एसआई का, नहीं दिया हो, ये आपके प्री कब हुआ था एसआई का, जनवरी आसपास की, 29 जनवरी को हुआ था प्री का, ठीक है। तो इसमें देखो 2022 का पूछा है फ्रेंच ओपन का, ठीक है। मतलब आपका जो ग्रैंड स्लैम है, 4 जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्री में भी देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कहाँ से, आपके ग्रैंड स्लैम से। फिर उसके बाद अगर करंट की बात करें, जैसे अभी का हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से अगर देखें, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश से हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से। पढ़े हो तो आप लोगों को पता है, नहीं पढ़े रहते तो जो देखते हैं उन लोगों को पता है, जो नहीं देखते हैं उन लोगों को नहीं पता रहेगा, ठीक है। ये आपके श्रम निरीक्षक में पूछा था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, आईसीसी द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया। ये रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका अभी पूछा था आपके महिला पर्यवेक्षक वाले में, ठीक है, इसमें आपके महिला पर्यवेक्षक वाले में सेकंड पेपर में इसमें पूछा था। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल वाले से, आपको सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कहने का आशय यही है। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है या पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग है उसको छोड़ के जा सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़े। ये आपका फुटबॉल था, ठीक है।
शतरंज में हम लोग एक ही चीज देखेंगे, आपका शतरंज विश्व कप 2023 ज्यादा हाईलाइटेड था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, फाइनल में कौन आपके मैग्नस कार्लसन, ठीक है, और आपके आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। आर प्रज्ञानंदा फाइनल में हार गए थे, भारत के खिलाड़ी थे, कौन से खेल से संबंधित, आपके चेस यानी कि शतरंज से, ठीक है। फाइनल में ये हार गए थे। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं, किस देश के आपके, नॉर्वे, कहाँ से आपके, नॉर्वे से, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना आप लोग, मैग्नस कार्लसन आपके शतरंज में अभी नंबर 1 पर है, ठीक है, शतरंज में अभी नंबर 1 पर है। फाइनल मुकाबला इनका आर प्रज्ञानंद से हुआ था, ये फाइनल में हार गए थे। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे शतरंज विश्व कप का आयोजन कब किया जाता है, आपके फाइनल का 24 अगस्त 2023 को, कब कब किया जाता है, 24 अगस्त 2023 को। विजेता कौन, आपके मैग्नस कार्लसन, ठीक है। और आपको ये नाम याद रखना है, आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट और भी है, मैग्नस कार्लसन ने पहली बार शतरंज विश्व कप जीता, ठीक है, पहली बार जीता है शतरंज विश्व कप। प्रज्ञानंद विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, इसलिए आपका डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बैडमिंटन देखेंगे, फुटबॉल से अब लोग कहाँ पहुंचेंगे, बैडमिंटन। इसमें आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन खिलाड़ी से पूछा जाता है, मतलब जो भी खिलाड़ी आप लोगों को मिलेंगे, जो भी नाम मिलेंगे, वहां से आप लोग क्या करना है, किस खेल से संबंधित है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे। इसका आयोजन आपके 21 से 27 अगस्त 2023 को किया जाता है, कहाँ पे, आपके डेनमार्क में। और इसमें आप लोग क्या याद रखना है, तो भारत के एच एस प्रणय ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एच एस प्रणय का संबंध किस खेल से है, तो किससे, आपके बैडमिंटन से, किससे, आपके बैडमिंटन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ठीक है। इसका आयोजन कब किया जाता है, आपके 30 अप्रैल 2023 को, कहाँ पे, आपके दुबई में, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये नाम याद रखना ही रखना है, सात्विक और चिराग की जोड़ी, ठीक है। क्या याद रखना है, सात्विक और चिराग की जोड़ी, दोनों का आपका पुरुष युगल की जोड़ी है, ठीक है, दोनों भारत से हैं, ठीक है। तो इन लोगों को आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है, आपके बैडमिंटन से। चलो फिर उसके बाद आप लोग क्या देखना है, सुधी रमन कप, ठीक है। सुधी रमन कप का संबंध किस खेल से, आपके बैडमिंटन से, किससे, आपके बैडमिंटन से, ठीक है। विजेता में आप लोग देख लेना, विजेता कौन आपकी चीन, और उप विजेता कौन आपकी दक्षिण कोरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मलेशिया मास्टर 2023, इसमें भी वही नाम आ गया, कौन आपकी विजेता में एच एस प्रणय, ठीक है। किसको हराया, आपके वेन होंग येंग, ठीक है, कहाँ से, आपके चीन से, कहाँ से, आपके चीन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन ओपन का, ठीक है, किसको देखेंगे, इंडियन ओपन। तो इंडियन ओपन में आपका क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देखेंगे पुरुष सिंगल विजेता और महिला सिंगल विजेता, ठीक है। यहाँ से नाम आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, क्या है नाम आपका, कुनलाउत वितिदर्शन, कहाँ से, आपके थाईलैंड से। शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हो कुन्नू लाल, ठीक, क्या याद रख सकते हो, कुन्नू लाल। और यहाँ से आप लोग महिला सिंगल विजेता में आप लोग अंसियंग, ठीक है, अनसन, ठीक है, कहाँ से, आपके दक्षिण अफ्रीका में। ये क्या है, आपका इंडिया ओपन है, इसलिए देख रहे हैं, यहाँ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, आपका इंडिया ओपन आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, नई दिल्ली में, कहाँ पे, आपके नई दिल्ली में। फिर ये आपका बैडमिंटन खत्म, अब क्या देखेंगे हम लोग, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आप लोगों को सबसे पहले देखना है विश्व कप, क्या देखना है, विश्व कप। संस्करण कौन सा है, आपका 19वां, ठीक है। आपके 25 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजन किया जाता है। इसमें विजेता कौन, आपकी जर्मनी, और फाइनल में कौन, आपकी सर्बिया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, जो बास्केटबॉल विश्व कप हुआ है उसमें आपके फाइनल में कौन, आपकी जर्मनी और सर्बिया, ठीक है, जर्मनी और सर्बिया। चलो एशियन गेम आप लोग नहीं पढ़े हो ना, यहाँ से आप लोग को इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका शूटिंग विश्व चैंपियनशिप, क्या आपका शूटिंग विश्व चैंपियनशिप, संस्करण इसका 53वां है, ठीक है। आयोजन आपके 14 से 1 सितंबर 2023 को। आयोजन स्थल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, आपके अजरबैजान के, कहाँ पे, आपके बाकू में, ठीक है। ये आपका बाकू, बाकू में इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पे स्थित है, आपके अजरबैजान में, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या देखना है, शीर्ष स्थान किसका है, ठीक है। तो शीर्ष स्थान आपके चीन का है। टोटल पदक संख्या कितनी, आपकी 28 है। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है भारत का प्रदर्शन, भारत को इस प्रतिस्पर्धा में कितने पदक मिले। टोटल पदक कितना आपका 14, और 14 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना में आपका डिवाइड होगा, 6 और 4 में, किसमें, आपके 6 और 4 में। गोल्ड कितनी यहाँ पे, 6 और 8 में, ठीक है, 6 और 8 में गोल्ड कितने मिले यहाँ पे। और आपका कांस्य कितना मिला यहाँ पे, कांस्य कहने का आशा क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लेना पहला स्थान किसका आपके चीन का है। क्वेश्चन पूछ सकता है शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में आपका शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है आपका चीन। ठीक है, और भारत का प्रदर्शन हम लोग देखेंगे टोटल पदक कितना आपका 14। 14 में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6 और 8। 6 क्या है आपके स्वर्ण है और 8 क्या है यहाँ पे कांस्य है। ठीक है, अगर एक एक चीज को हम लोग देखते मान लो इसी टॉपिक को पर्टिकुलर देखते तो वहां पे हम लोग क्या देखना पड़ता कि ये जो 6 आपके स्वर्ण मिले हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, तो उसको हम लोग चर्चित खिलाड़ी में देखेंगे। ठीक है, किसमें आपके चर्चित खिलाड़ी में, क्योंकि सबको देखने से सभी का नाम तो नहीं पूछेगा, जो ज्यादा चर्चा में रहेगा उन्हीं का नाम पूछेगा। फिर जैसे आपका क्या था, ये शूटिंग विश्व चैंपियनशिप था, उसी प्रकार से ये आपके सीनियर के लिए था, ये किसके लिए होगा आपके जूनियर के लिए। किसके लिए आपके जूनियर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका शूटिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे आपके बाकू अजरबैजान में, लेकिन आपके जूनियर का आयोजन कहाँ पे आपके चांगवान, कहाँ आपके दक्षिण कोरिया, कहाँ पे आपके दक्षिण कोरिया। इसमें भी आपका प्रथम स्थान किसका आपके टोटल पदक का कितना आपका 28, दोनों में 28-28 है। ठीक है, पहला नाम आपका किसका चीन। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रदर्शन देखेंगे तो 3 मेडल की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कितना आपका 17। ठीक है, स्वर्ण उतना ही है जितना उसमें था। ठीक है, स्वर्ण आपका कितना 6, रजत कितना आपका 6 और 5 क्या है आपका कांस्य है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपका भारत को कितना मिला पदक, टोटल मेडल कितना मिला 17। 17 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्या करोगे 6, 6 और 5। ठीक है, 6, 6 और 5। फिर हम लोग देखेंगे आपका विश्व कप, ये राइफल पिस्टल वाला है। ठीक है, क्या है आपका राइफल पिस्टल वाला है। इसमें भी पहला स्थान किसका आपके चीन का है। 3 जो अभी टूर्नामेंट देखे तीनों में आपका क्या है चीन पहले स्थान पे। भारत का प्रदर्शन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 10 घट जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या है एक स्वर्ण है। क्या है आपका एक स्वर्ण है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कौन स्वर्ण मिले, किन्हों स्वर्ण मिला है इसे देखना पड़ेगा। नाम क्या है इनका आपका सरबजोत। ठीक है, सरबजोत सिंह, क्या आपका सरबजोत सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में निम्न में से किस खिलाड़ी को आपका विश्व कप राइफल पिस्टल 2023 के दौरान स्वर्ण पदक मिला था। किसको आपके सरबजोत सिंह। ठीक है, किसको आपके सरबजोत सिंह। ठीक है, तो नाम याद रख लेना, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आपके शूटिंग से। अब तक क्या क्या नाम हम लोग देख लिए, बैडमिंटन में देखे थे। ठीक है, बैडमिंटन में क्या क्या एच.एस. प्रणय और क्या देखे थे आपका सात्विक और चिराग की जोड़ी। ठीक है, सात्विक और चिराग की जोड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व कप, ये भी राइफल पिस्टल वाला है। कहाँ पे आयोजन होगा आपके काहिरा में आयोजन होगा। ठीक है, मिस्र यानी कि, और इसमें प्रथम स्थान किसका आपके भारत का है। ठीक है, टोटल मेडल कितने मिले हैं इसको 7। तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो विश्व कप आपके राइफल, ठीक है, पिस्टल कहाँ पे आयोजित आपके मिस्र में। मिस्र में कहाँ पे आपके काहिरा। भारत को कितना मेडल मिला यहाँ पे 7, और पहला स्थान भी किसका है आपके भारत का है। फिर ये आपका क्या हो गया शूटिंग खत्म। अब देखेंगे हम लोग तीरंदाजी। ठीक है, ये भी आपका, इसमें भी आप लोग क्या करना रहता है निशाना ही लगाना रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आपके विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या देखना है आपका आयोजन स्थल कहाँ पे आपके बर्लिन जर्मनी में। और इसमें से हम लोग को इस पॉइंट को विशेष तौर पे देखना है कि आपका व्यक्तिगत कंपाउंड में, ठीक है, एक नाम है आपका अदिति गोपीचंद स्वामी, चर्चित नाम है आपका। ठीक है, इन्हें क्या मिला है स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किस खेल से आपके तीरंदाजी। किससे आपके तीरंदाजी से। चलो कबड्डी भी देख लेते हैं। कबड्डी में क्या आपका एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे आपके दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे आपके दक्षिण कोरिया में। विजेता कौन है आपका और उप विजेता कौन है आपका। ठीक है, तो याद रहेगा आपका एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023, विजेता कौन आपका भारत और उप विजेता कौन आपका ईरान। आयोजन कहाँ पे आपके दक्षिण कोरिया के बुसान में। ठीक है, बुसान शहर में क्या होता है आपका आयोजन होता है। अभी क्या चल रहा है आपकी कबड्डी में, कबड्डी में अभी क्या चल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है आपका प्रो कबड्डी लीग चल रहा है। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो वहां से भी आप लोग अपडेट कर लेना, क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता है। फिर एक आपका हाल ही का है। ठीक है, कब है आपका डेट 21 नवंबर 2023। क्या है आपका 21 नवंबर 2023। कौन सा आपका IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। बिलियर्ड्स कहने का से कौन सा खेल है, बिलियर्ड्स कहने का से कौन सा खेल है। हाँ, टेबल में क्या करते हैं स्टिक रहता है, स्टिक के द्वारा बॉल को क्या किया जाता है स्टॉक किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टूर्नामेंट वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ठीक है, ये आपके आयोजन कहाँ पे, तो आपके कतर की दोहा। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ पे आपके दोहा में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें विजेता कौन है, तो पंकज आडवाणी। कहाँ खिलाड़ी आपके भारत के। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग पंकज आडवाणी, कहाँ खिलाड़ी आपके भारत के। तो यहाँ पे पूछ सकता है पंकज आडवाणी। ठीक है, ये आडवाणी कर लें इसको। पंकज आडवाणी का संबंध किससे आपके बिलियर्ड से। किससे आपके बिलियर्ड से।
फिर एक आपका विश्व वुशु चैंपियनशिप। वुशु क्या है आपका? वुशु कहने का से आपके मार्शल आर्ट से संबंधित है। किससे? आपके मार्शल आर्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन, वुशु का संबंध किससे है? तो आपके किससे? आपके मार्शल आर्ट से। इसका आयोजन कब आपका? तो 16 से 20 नवंबर। ठीक है, अभी करंट का है इसलिए इसको देख रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक? आपके 16 से 20 नवंबर। ठीक है, कहाँ पे? आपके अमेरिका। कहाँ पे? आपके अमेरिका। ठीक है, और ये किससे संबंधित? आपके मार्शल आर्ट से। कौन सा संस्करण है इसका? 16वां। इसमें हम लोग क्या याद रखना है? दो नाम यहाँ पे हम लोग को देखना है। ठीक है, तीन नाम यहाँ पे देखना है। सबसे पहला आपका रोसी बीना देवी। कौन? आपके रोसी बीना देवी। इनको क्या मिला है? सिल्वर। क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। और वहीं पे आपके कुशल कुमार और छवि क्या मिला है? यहाँ पे कांस्य। तो यहाँ पे रोसी बीना देवी किस खेल से संबंधित? तो आपके मार्शल आर्ट। ठीक है, किससे संबंधित? आपके मार्शल आर्ट या तो वुशु। फिर वहां पे आपका कुशल कुमार एवं छवि। क्या? आपके कुशल कुमार एवं छवि। इन दोनों का संबंध किससे? आपके वुशु या तो आपके मार्शल आर्ट। एक आपका ये किससे संबंधित है? आपके क्रिकेट से। किससे? आपके क्रिकेट से। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे? आपके मोहाली। मोहाली कहने का से कहाँ हो जाएगा? पंजाब। कहाँ पे? आपके पंजाब में। ठीक है, विजेता भी कौन? आपकी पंजाब। ठीक है, किसके सामने? तो आपके बड़ौदा। किसके सामने? आपके बड़ौदा। छूटा था आपके दिलीप ट्रॉफी में, इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उसके बाद आपका एक हॉकी में देख लेना। ठीक है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। इसमें भारतीय टीम क्या थी? विजित है, इसलिए इसको देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा? आपका महिला एशियाई चैंपियनशिप। ये किसका है? आपके हॉकी से संबंधित है। विजेता कौन है? आपकी भारतीय महिला टीम है। किसको हराया? तो आपके जापान को हराया। किसको हराया? आपके जापान को। तो इतना आपके स्पोर्ट में खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया कहने का अर्थ है आप लोग का दो ही टॉपिक हुआ है, एक तो आपका क्रिकेट और जो अभी पढ़े हो। ठीक है, जितना आप लोग टॉपिक यहाँ पे पढ़े हो। अब क्या क्या बच गया इसमें? तो इसमें आपका बच गया ग्रैंड स्लैम बच गया। ठीक है, उसके बाद आपका हॉकी बच गया। हॉकी नहीं पढ़े हो आप लोग। चर्चित खिलाड़ी आप लोग नहीं पढ़े हो। ठीक है, अब क्या होगा? जितने भी स्पोर्ट्स से जो टॉपिक खत्म मतलब थे, ठीक है, अगर मैगजीन के हिसाब से देखोगे तो पूरा कंप्लीट हो गया है अलग अलग बैचों में। उसको मैं क्या करूंगा, एक मतलब आपका सीरीज वाइज में क्या कर दूंगा, सबको कंपाइल कर दूंगा, एक साथ कर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो जो टॉपिक नहीं हुआ है वहां से आप लोग कवर कर लेना स्पोर्ट वाले सेक्शन में। पूरा स्पोर्ट का एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। चलो, खेल वाले सेक्शन से पहले हम लोग ये जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो खेल वाले सेक्शन से आपका एक तो, ठीक है, क्या हो सकता है आपका? पहला चीज इसमें आपको पूछ सकता है, जैसे इसके आयोजन तिथि से लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या? आपका आयोजन तिथि। कोई भी आपका गेम्स होता है, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी आपका गेम हो, उसमें आप लोगों को पहला क्या देखना है? आयोजन तिथि। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? जैसे अभी मान लो 3 महीने के अंदर कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ है कोई आपका गेम्स, 3 महीने के अंदर कोई एग्जाम होने वाले हैं, 6 महीने के अंदर कोई एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपको डेट को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपके डेट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो ये डेट आप लोग जैसे अभी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो हुए हैं, जैसे आपका वर्ल्ड कप हुआ है, उसका डेट आप लोग याद रख सकते हो। और इतने सारे आपके गेम होते हैं, सभी का डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक लिमिट टाइम तक ले। उसके बाद आयोजन स्थल, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है गेम में। ठीक है, आयोजन स्थल। उसके बाद शुभंकर को भी लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो थीम सॉन्ग या कुछ बने होते हैं, ठीक है, उसको भी लेकर क्वेश्चन पूछता है। या उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, ये तो एक परिचय टाइप का, इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है? आपके खिलाड़ियों से लेकर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या तो उसमें किसी का बेस्ट आपका, ठीक है, प्रदर्शन रहेगा, उसको क्वेश्चन लेकर के पूछेगा, या कोई आपका चर्चित खिलाड़ी रहेगा, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब ये जो चर्चित खिलाड़ी होते हैं, यहाँ से पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको पहले समझ लो। 3 पॉइंट इसमें आप लोगों को देखना है। ठीक है, एक तो संबंधित खेल, उसके बाद निवासी, उसके बाद आपका उपलब्धि। तो ये उपलब्धि आपका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग क्या देखना है उसके बारे में? कौन से देश का खिलाड़ी है, ठीक है, और आपका किस खेल से संबंधित है, ये आप लोगों को देखना है। पहला नाम इसमें क्या है? आपका लियोन मेसी। ठीक है, क्या है? आपका लियोन मेसी, सब लोगों को पता है। जैसे क्रिकेट के लिए कौन? आपका विराट कोहली। उसी लिए आपके उसी प्रकार से आपके फुटबॉल के लिए कौन? आपका लियोन मेसी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? 8वीं बार प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन? ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये अवार्ड है, बेलन डी और पुरस्कार। ठीक है, ये हाल ही में इनको मिला है। ठीक है, बेलन डी और अवार्ड। तो पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन? आपके लियोन मेसी।
किस खेल से संबंधित आपके फुटबॉल से। किस देश के खिलाड़ी हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार, ठीक है, लियोन मेसी ने जीता, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। तो लियोन मेसी से आप लोग क्या याद रखना है, अर्जेंटीना, ठीक है, फुटबॉलर है, ठीक है। उसके बाद ये नाम आप लोगों को सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा। कौन आपके, नीरज चोपड़ा। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट। कौन आपके, पहले भारतीय एथलीट, ठीक है, कौन आपके, नीरज चोपड़ा। यहाँ पे कौन से खेल संबंधित आपका, भाला फेंक। कौन सा आपका, भाला फेंक। कहाँ के निवासी हैं आपके, हरियाणा। कहाँ के आपके, हरियाणा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्रिकेटर है आपके, दीपेन सिंह एरी। कौन आपके, दीपेन सिंह एरी। जब एशियन गेम हुआ था उसमें पहली बार आपके क्रिकेट को शामिल किया गया था। किसको, आपके क्रिकेट को। और जीता भी कौन था आपका, भारत जीता था। कौन जीता था आपका, भारत जीता था, ठीक है। लेकिन वहां पे एक रिकॉर्ड बना था, उसको हम लोग देखेंगे। एशियन गेम 2023 में, यहाँ पे 2022 हो जाएगा, ठीक है, 2022 में नेपाल और मंगोलिया के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में सिर्फ 9 गेंदों में 50 रन बनाकर, ठीक है, युवराज सिंह पता है आप लोगों को, सबसे तेज अर्धशतक बनाया था इन्होंने, ठीक है, 6 छक्के भी जड़े थे। तो उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने, आपके डिफेंसी एरी ने। तो ये पूछ सकता है किस देश के खिलाड़ी हैं, कौन से देश के, नेपाल। कौन से देश के, मैच किन के बीच चल रहा था आपका, नेपाल और मंगोलिया। किन के बीच, आपके नेपाल और मंगोलिया। कौन है ये, क्रिकेटर है। कौन है आपके, क्रिकेटर है। 3 नाम याद हो जाएंगे। पहला क्या आपका, लियोन मेसी, उसके बाद नीरज चोपड़ा, उसके बाद आपका दीपेंसी एरी, दीपेंसी एरी, ठीक है। फिर उसके बाद लिएंडर पेस, इनका भी नाम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कौन है आपके, कौन से खिलाड़ी हैं आपके, टेनिस। कौन से प्लेयर हैं आपके, टेनिस। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के रूप में नामांकित होने वाले एशिया के, ठीक है, एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन। तो आपके कौन, लिएंडर पेस, ठीक है। कौन आपके, लिएंडर पेस, ठीक है। पश्चिम बंगाल से ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। और खिलाड़ी किसके खिलाड़ी हैं आपके, टेनिस, ठीक है। फिर उसके बाद विराट कोहली। कौन आपके, विराट कोहली, ठीक है। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, आपके वनडे में सर्वाधिक, ठीक है, वनडे कहने का से क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, आप लोगों को पता है। पहला क्या आपका T20 यानी कि 20-20 ओवर का मैच होगा। दूसरा क्या होगा आपका वनडे, जिसमें 50-50 का क्या होता है, मैच होता है। और तीसरा क्या होता है आपका टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आपके 5 दिनों तक खेला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन, विराट कोहली, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित है, भारत यानी कि दिल्ली से क्या है, आपके निवासी हैं। तो इनके बारे में निवास तो नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन, आपके विराट कोहली। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर। कितना शतक था उनका, 49। उनका टोटल अगर शतक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, उनका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर का 100, ठीक है, 100 शतक थे आपके। 49 आपके वनडे में थे और 51 किसमें थे, आपके टेस्ट में थे, ठीक है। तो यहां से आप लोग को ये याद रखना है, अभी वनडे का रिकॉर्ड टूटा है, किसका, आपके वनडे का, ठीक है। ये भी आपके 100 शतक के नजदीक है। कौन, आपके विराट कोहली। फिर ये नाम आपका काफी चर्चा में है, ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में, ठीक है, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अब टाइम आउट क्या होता है, टाइम आउट कहने का अर्थ है जैसे पवेलियन से उन लोगों को मैदान में पहुंचना होता है, ठीक है, जैसे विकेट गिरती है तो पवेलियन से क्या करना होता है, उनको मैदान में पहुंचना होता है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। एक क्रिकेट का रूल रहता है, ये इस प्रकार से आपका पहले बार आउट हुए हैं। एक होता है आपका जैसे रिटायर हर्ड हो गया, ठीक है, आपका उस मतलब स्टंप हो गया, ठीक है, कैच हो गया, रन आउट हो गया, ये सब आउट के प्रकार हैं। लेकिन ये टाइम आउट आपके होने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन्हें 2 मिनट के अंदर क्या पहुंचना था आपके मैदान में, लेकिन 2 मिनट में नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैच किसके बीच चल रहा होता है, आपके श्रीलंका और बांग्लादेश। तो वहां के जो कप्तान है आपके शकीबुल हसन, उन्होंने अपील कर दिया टाइम आउट के लिए। किसके लिए, आपके टाइम आउट के लिए। तो इन्हें क्या दिया गया, आपका टाइम आउट। तो यहाँ से आप लोग नाम याद रखोगे, आपके कौन, एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ खिलाड़ी, आपके श्रीलंका के। किस खेल संबंधित है, आपके। तो यहाँ पे पूछ सकता है टाइम आउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, ठीक है, या किस खेल का नियम है। तो आपका क्रिकेट। हर खेल में आपका टाइम आउट रहता है, लेकिन यहाँ ये पहली बार आपका चर्चा में आया है, ठीक है। अब ये भी नाम आपका क्रिकेट से ही है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है, कौन आपकी। तो डेनियल मैकगेही। कौन आपकी, डेनियल मैकगेही, ठीक है। ये भी क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ की निवासी, आपके कनाडा। कहाँ के निवासी, आपके
कनाडा, ठीक है। पहली ट्रांसजेंडर है इसलिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिकेट से हम लोग कितना पॉइंट देख लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका विराट कोहली, एंजेलो मैथ्यूज। विराट कोहली आपके सर्वाधिक वनडे में शतक, ठीक है। उसके बाद आपका एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले, और आपका कौन, दीपेन सिंह एरी पड़े थे, ठीक है। आपका कम गेंदों में, मतलब 9 गेंदों में आपका फास्टेस्ट आपका अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना है, डेनियल मैकगेही, ठीक है। ये कौन है, आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोगों को ये जो नाम है आपका शीतल देवी, ये किस लिए आपके, तो पैरा अभी हम लोग पढ़े, पैरा एशियन गेम, इसमें आपका चर्चा में थी, ठीक है, पैरा एशियन गेम्स में। तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज, इनका दोनों हाथ नहीं है, ये अपने पैर से क्या करती हैं, तीर अंदाजी करती हैं। तो यहाँ से आपका काफी चर्चित नाम है, इनका संबंधित खेल पूछ सकता है, ठीक है। क्या आपका तीरंदाज, इनका दोनों पैर नहीं है, हाथ से क्या करती हैं, तीरंदाजी करती हैं, ठीक है। सॉरी, हाथ नहीं है, पैर से क्या करती हैं, तीरंदाजी करती हैं, ठीक है। चलो कम से कम आप लोगों का ध्यान तो है, ठीक है। एक और नाम आपके क्रिकेटर से, ठीक है, किस लिए इनका नाम चर्चा में है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग, जिस प्रकार से क्या हुआ था आपका, सॉरी आप लोग क्रिकेट नहीं पढ़े हो, ठीक है। आईपीएल होता है किसके लिए, आपके पुरुषों के लिए, इस बार आपका क्या हुआ था, महिला प्रीमियर लीग भी हुआ था। उसी प्रकार से एक होता और होता है आपका महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग, ये आपके वेस्ट इंडीज में आयोजित होता है, कैरेबियन कहने का आशा है वेस्ट इंडीज। तो महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन, आपकी श्रियंका पाटिल, कौन आपकी श्रियंका पाटिल, कहाँ की निवासी आपके कर्नाटक, ठीक है। फिर इनका नाम आप लोगों को पता है, मैरी कॉम, कौन है आपके मुक्केबाज हैं, ठीक है, कौन आपके मुक्केबाज। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी, ठीक है, कौन आपका मैरी कॉम, ठीक है। यूके इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकन, ठीक है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पाने वाली खिलाड़ी कौन, आपके मैरी कॉम, ठीक है। खेल इनका कौन सा है, आपका मुक्केबाज, बॉक्सिंग। ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, इनका नाम भी क्या है, आपका फेमस है, ठीक है, सबको पता है। कौन कौन से खिलाड़ी आपके, फुटबॉल, कहाँ के निवासी हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो लियोन मेसी थे कहाँ के निवासी थे, अर्जेंटीना, ठीक है। इनका उपलब्धि क्या है, तो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, मतलब सर्वाधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन, आपके रोनाल्डो, कौन आपके रोनाल्डो, ठीक है। फिर भवानी देवी का नाम आप लोग किसमें याद रखोगे, एशियन गेम में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इनका खेल देखना, कौन सा आपका तलवारबाजी, कौन सा आपका तलवारबाजी, निवासी आपके तमिलनाडु से, कहाँ से आपके तमिलनाडु से, ठीक है। इनकी उपलब्धि क्या है, आपका एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय, ठीक है, कौन आपके पहली भारतीय। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय, ठीक है, कौन आपका भवानी देवी, ठीक है। इसी प्रकार का एक और नाम पढ़े थे, क्या नाम था आपका, शीतल देवी, कौन थे आपके तीरंदाज। फिर नीरज चोपड़ा आप लोग पढ़े हो, ठीक है। एक और नाम आप लोग पढ़ लेना, कौन सा, देवेन झांझड़िया, कौन सा आपका देवेन झांझड़िया, ठीक है। इनका चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको मिला था 2022 में आपका पद्म पुरस्कार, ठीक है। 2022 कहने का आशय इस साल, ठीक है, इस साल आपका इनको क्या मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है। ये भी कौन है, आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कौन है आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इनका नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, PR श्रीजेश, ठीक है, इनका नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कौन है आपके, तो एशियन गेम के समापन समारोह में क्या थे, आपके ध्वज वाहक थे, ठीक है। कौन से खेल संबंधित आपके, हॉकी से, किससे, आपके हॉकी से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिव्या देशमुख, इनका आप लोग शतरंज के लिए याद रखोगे। और यहाँ से आप लोग क्या याद रखोगे, 2023 में टाटा स्टील शतरंज में महिला रैपिड टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन, आपका दिव्या देशमुख, ठीक है, कौन आपकी दिव्या देशमुख, ठीक है। फिर एक और नाम आप लोग याद रखोगे, इसमें आप लोग क्या याद रखोगे, 65 साल की उम्र में एशियन गेम 2023 में पदक जीतने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय, ठीक है। इनकी उम्र कितना है, आपका 65 साल है। उन्होंने क्या किया था, एशियन गेम में आपका पदक जीता था, ठीक है, क्या जीता था, आपका पदक जीता था। नाम क्या है इनका, जग्गी शिवदासनी, ठीक है। ब्रिज प्लेयर है, कौन है आपके ब्रिज प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद आपका भारत की ये क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। फिर आप लोग क्या याद रखोगे, अंशुमन झिंगरन, ठीक है, ये तैराकी से है। और इनके बारे में आप लोग क्या याद रख सकते हो,
नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल कहने का आशय ये आपके उत्तरी आयरलैंड में आएगा, ठीक है। इसके आपके नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक हैं, ठीक है। मतलब आयरलैंड का अगर हिस्सा देखोगे तो इसका उत्तरी आयरलैंड और क्या हो जाएगा, पूर्वी तट, ठीक है, मतलब ये आपके स्कॉटलैंड के, इन दोनों के बीच में जो, ठीक है, जो डिस्टेंस था उसको क्या किए थे, पार किए थे, ठीक है। और इस मामले में क्या है, आपके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, क्या है आपके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, इसीलिए हम लोग क्या याद रखेंगे, अंशुमन झिंगरन, क्या याद रखेंगे, अंशुमन झिंगरन, ठीक है। तो इन्होंने पार किया है, मतलब खेल यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा आपका तैराकी, कौन सा आपका तैराकी। फिर अनाहत सिंह, ठीक है, ये भी आपके चर्चा में थी। तो इन्होंने एशियन गेम 2023 में महिला टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली क्या है, आपके स्क्वैश खिलाड़ी हैं, क्या है आपके पहली स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आर वैशाली, इनका नाम भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। फाइड महिला ग्रेट स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो फिर एक नाम आपका सचिन तेंदुलकर, क्या आपका सचिन तेंदुलकर। अब बोलोगे ये तो खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, इनका नाम क्यों आया है, तो यहाँ से आप लोग क्या देखोगे, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है, इसीलिए क्या आपके चर्चा में है, ठीक है। अब यहाँ से एक और नाम है आपका मोहम्मद शमी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, इनको आपके अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है, किनको, आपके मोहम्मद शमी को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या देखना है, वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, ठीक है। और एक पारी में आपका सर्वाधिक विकेट लिए थे, ठीक है, एक पारी में आपका 7 विकेट लिए थे, सर्वाधिक आपका कितना विकेट लिए थे, 24 विकेट लिए थे, कितना आपका 24, इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 24 विकेट लिए थे, कौन, आपके मोहम्मद शमी, ठीक है। और 4 बार इन्होंने 5 विकेट लिए थे, ठीक है, क्या लिए थे, 4 बार 5 विकेट। तो ये नाम आपका इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शमी। अर्जुन अवार्ड के लिए भी आपका नामांकित किया गया है, आपका जो राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन होता है उसका नामांकन आया है, ठीक है, अभी पूर्णतः उनको नहीं मिला है, जब मिल जाएगा तो उसके ऊपर भी एक आपका क्लास लगेगा, जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, किनको द्रोणाचार्य मिला, किनको मेजर ध्यानचंद मिला, ठीक है, किनको ध्यानचंद आपका लाइफ टीम अवार्ड मिला, और किन खिलाड़ियों को आपका क्या मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, ठीक है। फिर आपके कुश्ती में आप लोग क्या याद रखना है, अमित अंतिम पंघाल, ठीक है, कौन आपका अंतिम पंघाल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लगातार दूसरा अंडर T20 विश्व कप कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, ठीक है। और ये क्या आपके पहली महिला पहलवान है, ठीक है, ये महिला है, ठीक है, अंतिम पंघाल, नाम ही क्या याद रखना है आप लोगों को, अंतिम पंघाल, ठीक है। बस आप लोग खेल को ज्यादातर याद रखने की कोशिश करना, किस खेल से आपके संबंधित है। क्वेश्चन तो आपके इसमें दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा ये दिया रहेगा, उसमें से ये पूछ सकता है कि किस देश की निवासी है, या तो क्या पूछेगा किस खेल से संबंधित है। फिर उसके बाद आप लोग क्या याद रखना है, रोहित शर्मा, ठीक है, इनके बारे में क्या याद रखोगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, ठीक है, वर्ल्ड कप के दौरान भी इन्होंने सर्वाधिक छक्का लगाया था, इतना आप लोग को याद रखना है। फिर एक और आप लोग याद रख लोगे, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये आपके महिला क्रिकेट टीम से हैं। यहाँ पे क्या याद रखोगे, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, ठीक है, ये आपके भारतीय टीम के क्या है, आपके कप्तान। फिर उसके बाद कैसी फेयर, ये फुटबॉल से हैं, ठीक है, इनके बारे में क्या याद रखोगे आप लोग, फीफा महिला विश्व कप 2023 में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। तो इसी टाइप के जो आपके चर्चित रहते हैं या कुछ फैक्ट निकल के आते हैं उन्हीं को पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक और नाम आप लोग देख लेना, कौन सा, ग्लेन मैक्सवेल, विश्व कप के दौरान, ठीक है, इन्होंने विश्व कप के दौरान क्या लगाया था आपका, क्या लगाया था, दोहरा शतक लगाया था, उसमें एक और रिकॉर्ड बना था आपका, सर्वाधिक तेज शतक, ठीक है, आपका कम गेंदों में, मतलब अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके पहले आपका एडम मकरान का रिकॉर्ड था, ठीक है। तो उसको तोड़ करके आपके 40 गेंदों में क्या बनाया था, इन्होंने शतक बनाया था। तो यहाँ से आप लोग क्या याद रखोगे, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज, ठीक है। और भारत की ओर से किसने बनाया था, आपके राहुल, हालांकि आपको पूछेगा इसको, ठीक है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक, ठीक है, किसने लगाया था, आपके मैक्सवेल ने। तो ये थे आपके कुछ चर्चित खिलाड़ी, एक बार आप लोग सरसरी तौर पे इसको देख लोगे, पढ़ लोगे, या तो वीडियो को देख लोगे, तो आप लोगों को कम से कम एग्जाम में ऑप्शन देख के तो बना सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आपके खेल में और क्या पूछ सकता है, उसमें आपका रैंकिंग पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है, रैंकिंग, तो उसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, रैंकिंग वगैरह। यहाँ पे देख लेना मैगजीन में आपका किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा,
ठीक है, लास्ट में आप लोगों को किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ज़्यादा बेटर ये होगा कि पेपर एनालिसिस करके एग्जाम में बैठो, ठीक है। करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग आपके 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन के लिए। जो आपकी मेहनत और आपके सिलेक्शन के बीच में क्या होता है, सिर्फ एक एक नंबर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या तो उसको विश्लेषण विश्लेषण करोगे, ठीक है। 2-3 साल का आप लोग विश्लेषण कर लोगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से किस टॉपिक में आपका इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर से, ठीक है। जैसे आपका इंपॉर्टेंट, अभी जैसे हम लोग गेम्स देख रहे हैं तो इसमें आपका ग्रैंड स्लैम से पूछता ही है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है उसको भी देख लेना। कभी कभी आयोजन के क्रम को लेकर के पूछ देता है, ठीक है।